धीरे से पूछा कि बेटा आपको आपको यहाँ पे कुछ लग गई है क्या? वो इतनी बच्ची ट्रेंड हो चुकी थी ना बोलने के लिए, ना, ना, ना करके। तो वो वो गर्ल सब हाँ, तो वो गर्ल ने बताया कि उसका कोई अंकल हैं, वो उसको कुछ मतलब कुछ टॉफ़ीज़ वग़ैरह दे के मैं 2 चीज़ों को डिफरेंशिएट कैसे करूँ? पीसीओएस और इर्रेगुलर पीरियड्स को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ? मेरे पीरियड्स कितने अर्ली आ जाएँ हुँ। तो नॉर्मल है, कब ये अबनॉर्मल हो जाता है? अबनॉर्मल एज़ इन पीसीओएस का रूप ले लेते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो मदर्स एकदम भाग के लेके ही आती हैं बच्चे को, क्योंकि 7, 8, 9 इयर्स की गर्ल्स रहती हैं, ऑल ऑफ सडन उनको पीरियड शुरू हो जाते हैं। मदर ही प्रिपेयर नहीं होती हैं। है ना? घबरा फिर जाते होंगे घबरा थोड़ा-सा। जाते हैं। फिर जब ऐसे समय जब कोई लड़की आती है, तब हम लोगों का शुरू होता है। पेरेंट्स यू आर देयर विद योर डॉटर्स 24/7। हम फीमेल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए डॉटर्स बोल रही हूँ। अपनी डॉटर्स और अपने बीच में इतना फ्रेंडलीनेस रखिए कि कभी उसको एक्चुअली कोई एडिक्शन हो भी गई तो आप और आपके सामने वो बात खुल गई, तो उसको गायनेक के पास अलग से फ्रेंड के साथ ना जाना पड़े। देन यू हैव टू थिंक थॉरोली, यू हैव टू थिंक देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन फैमिली। इज़ इट? यस, कई बार उनके लिए एक आउटलेट रहता है क्लिनिक तक जाना। कई बार आपको ध्यान से देखने से समझ में आता है कि यस, शी इज़ सफरिंग समवेयर। वो शायद आपसे बात करनी बात है। करना चाहते हैं या फिर सिर्फ़ घर से थोड़ा देर बाहर रहना चाहते हैं, थोड़ा-सा उनको फ्रीडम चाहिए या थोड़ा लिबर्टी चाहिए। और कई बारी फर्स्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी हुँ, मेल हुँ। एंड फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, जस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हू इज़ सीइंग होल योर बॉडी इन हुँ। होल। दैट्स व्हाई आई देन सेड यू आर द यस, क्लोजेस्ट पर्सन टू देन यू कैन मेक आउट द पॉइंट्स कि अरे ये इसमें वायलेंस भी हुआ है इस लड़की के साथ। ओह! They दैट are physically abused, they are sexually abused, and sometimes in the marriage they are abused. They are abused and they are bitten. जिस बच्ची के साथ ये हो रहा था, शी वाज़ इन 11th स्टैंडर्ड। मेरा फर्स्ट केस जो मैंने देखा था, उसको काउंसलिंग करना, वो किसी को बता नहीं पा रही थी। शी रोट अ लेटर एंड शी गिव इट टू मी। और मुझे ये भी देखना था कि आजकल कहीं ऐसा तो नहीं है, उसने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है शी इज़ इनटू शी इज़ इनटू सम अफेयर और समथिंग, शी वांट्स टू रन अवे एंड शी इज़ एक्चुअली maligning द नेम ऑफ अ फादर। बट व्हेन शी शोड हर मार्क्स ऑन हर बॉडी टू मी, देन आई टूक एन एक्शन। आई सेड आई विल गो होल हार्टेडली ऑन दिस। एक बार उन्होंने बातों-बातों में बोला कि मैडम वो उसके आस-पास सोने वाले सबको भी बहुत डिस्टर्ब होता है, ये रात भर इतना खुजालती है और इसको इतना पेन होता है। दैट क्लिक्ड मी कि आस-पास सोने वालों से क्या मतलब है? बोले कि मैडम ये सारे बच्चे एक हॉल में सोते हैं। देयर आर 8 बच्चे थे उनके घर में, वो आठों बच्चे एक ही हॉल में सोते थे। जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली। नीडलेस टू से, हम विमेन की बायोलॉजी कितनी टफ और कॉम्प्लिकेटेड है। कभी पीसीओडी है तो कभी पीएमएस, कभी इर्रेगुलर पीरियड्स हैं तो कभी मूड स्विंग्स, कभी मेनोपॉज है तो कभी इनफर्टिलिटी। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम। आज कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, लाइक पीएमएस, मूड स्विंग्स, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस से रिलेटेड कितने सारे सिंड्रोम्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें जिसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर हमें पीरियड्स को लेट करना है तो कैसे करना है और ये करना कितना ठीक है, ऐसी वाली बहुत सारी चीजें जिससे हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे डिलेमा में रहते हैं और कभी कभी तो बात भी नहीं कर पाते और कभी कभी पता होने के बाद भी इसके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। दिस शो इज विमेन स्पेशल, विमेन यूट्रस हेल्थ स्पेशल, स्पेशली बिफोर pregnancy, that is puberty, that is periods, and everything around it. Welcome to LIPS, Lifestyle Image Personality Skill, with me Sneha Singh, and for this purpose I have invited Dr. Jyoti Banglowala, who's a renowned obstetrician and she works for Violence Against Women actively from many years. तो पहले तो मैंने सोचा इनके साथ सिर्फ मैं यूट्रस की और सिर्फ पीरियड्स की बातें करूंगी, बट जब उन्होंने कुछ चीजें मुझे ऐसी बताई कैमरा के पीछे, फ्रैंकली बहुत सारी चीजें तो हम लोग बाहर नहीं ला सकते, हमें एडिटिंग में काटनी पड़ेगी। वो बहुत इमोशनल थी, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी थी, रिलेटिंग टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो वो खुद पर्सनली देखती हैं, क्योंकि गायनैक और ऑब्स्टेट्रिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो फिजिकली बहुत क्लोजली डायग्नोस करता है किसी पेशेंट को। सो स्पेशली दोज यंग गर्ल्स हु आर गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, जिनकी प्यूबर्टी आ गई है, जिनको पीएमएस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जिनको क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जिसका इरेगुलर पीरियड है, किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस है, किसी को वेट गेन हो रहा है, किसी को पिंपल्स और एक्ने बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस, प्लीज वॉच द फुल शो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड लॉट ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस। So, Dr. Jyoti, welcome to Lips. Thank you so much for giving me your time. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो डीएम्स में आए हैं, जो स्टोरीज के थ्रू लोगों ने, हमने जो पोल लिया था उसके थ्रू पीपल हैव सेंट मी। इनफैक्ट इतने सालों से जब मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ वुमेन की, ऐसी ऐसी डीपेस्ट प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। तो डॉक्टर ज्योति, इशू क्या होता है कि जिनके पास वो जा सकते हैं, एक्सेस होता है उनके पास, जिन लोगों का, उनको ये नॉलेज नहीं होता। और जिनके पास ये नॉलेज है, जैसे आपके जैसे लोग, उनके पास जाने के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम निकालने में या तो कतराते हैं या उनको अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओपनली बता नहीं पाते। सो डॉक्टर ज्योति, आई विल आस्क यू, आपने सबसे ज्यादा केसेस अपने करियर में किस प्रॉब्लम को लेके देखे हैं?
Actually, I have worked in a charitable hospital also, in the corporate also, and in private practice also. तो हर जगह का एक अलग अलग तरीके का लोग आते हैं, ओके जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स ही मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा। तो ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ तो सबसे ज़्यादा अपने कैरियर में यूजुअली मैरिड लड़कियाँ और प्रेग्नेंट पेशेंट देखती हूँ। और फिर दूसरे नंबर पे मैंने अधिकतर स्कूल गोइंग गर्ल्स ओके या फिर जो मैरिज के पहले जो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ लड़कियाँ आती हैं। और स्कूल गोइंग गर्ल्स में भी 90% पीसीओडी की गर्ल्स आती हैं। 90% PCOD 90% मीन्स इफ द गर्ल इज कमिंग टू यू, इफ शी इज अनमैरिड, तो आप मान के चलिए कि बहुत कोई मेजर अगर प्रॉब्लम है तो आएंगी, कुछ मिसहैप है या कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, और नहीं तो फिर पीसीओडी। पीसीओडी इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वी फेस। और इवन इन मैरिड भी लड़कियां आती हैं जो कंसीव करने के लिए आती हैं, वो भी पीसीओडी कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाता है। ओके तो अगर एज ए गायनेकोलॉजिस्ट देखा जाए तो डिलीवरी की जो लिए आती हैं लेडीज, उसके बाद सेकंड नंबर पे तो शायद पीसीओडी ही मैंने सबसे ज़्यादा देखा होगा। ओके बट डॉक्टर ज्योति, आप जब बोलते हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स, तो किस एज की स्कूल गोइंग गर्ल्स आपके पास आती हैं? एक्चुअली जैसे एक मेडिकल फ्रेटर्निटी में अप टू 12 टू 14 तक के तो पीडियाट्रिशियन ही देख लेते हैं। 12 इयर्स तक की गर्ल्स को तो पीडियाट्रिशियन देखते हैं। 12 इयर्स के नीचे की हो लड़कियां और कुछ सच में ही उनको कोई जेनाइटल ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हो तो गायनेकोलॉजिस्ट तक आ पाती हैं। तो हमारे पास जो यूजुअली लड़कियां आती हैं 13 साल के ऊपर की। ओके, सो डॉक्टर ज्योति, एक बार प्यूबर्टी आ गई है ना, प्यूबर्टी हैज अराइव्ड, so then you come in play, right? Yes. They'll come to a gynec, they Yes, have to. yes, yes. So once the puberty hits, आपको लगता है गर्ल्स को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए पहले किसी गायनेक के पास जाना चाहिए पेरेंट्स को लेके? हाँ, जरूर। क्योंकि इंडिया में ये बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या है, जो हमारा एक एज ग्रुप है, जो एक बटा हुआ एज ग्रुप है डॉक्टर्स के हिसाब से, तो आइडियली तो हमको 12-13 इयर्स के बाद की गर्ल्स को देखना चाहिए। ओके पर अभी जैसा लाइफस्टाइल में जितना मॉडिफिकेशन हुआ है, अर्ली प्यूबर्टी आने लगी है, हाँ तो हमारे पास अभी 9 और 10 साल की भी लड़कियां आने लगी हैं। हाँ, मैंने ये सुना था, बट हाउ ट्रू इट इज? 9 और 10 साल, अगर थोड़ा सा अपने हिसाब से स्टैटिस्टिक्स बता पाएं, आप कितना देखते हैं? नहीं, Like, बहुत फ्रीक्वेंटली अच्छा। लास्ट 6-7 इयर्स में ये फ्रीक्वेंट हो गया है कि 9 साल की, 10 साल की, इवन 7 और 8 साल की लड़कियां भी 7 और 8 भी? यस, इवन दे आर गोइंग टू द प्राइमरी स्कूल एंड उनको प्यूबर्टी हो जाता है, उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। फिर उनको समझ ही नहीं आता है कि उनको पीडियाट्रिशियन को दिखाना है या गायनेकोलॉजिस्ट को। पता ऑब्वियसली मदर को पता होता है कि एक बार पीरियड शुरू हो गए तब इनको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो लेके आते हैं। उनको देख के भी लगता है कि अरे इतना छोटा बच्चा है जो अभी खुद के बाल भी नहीं बना सकते और उनको प्यूबर्टी हो गया है करके। एक तरह से कभी कभी लगता है, बहुत बुरा भी लगता है कि व्हाट लाइफ दे हैव लिव्ड, कुछ लाइफ जी ही नहीं, और यू नो बचपन जल्दी चला गया है। बचपन जल्दी चला गया, हाँ, राइट? हाँ। एंड टू पेरेंट्स स्पेशली आई वुड से, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जैसे ही फर्स्ट पीरियड्स आते हैं गर्ल्स के, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो टू अ गायनेक, यू हैव टू चेंज द डॉक्टर, यू हैव टू गो टू अ गायनेक। इनफैक्ट आप उसको पहले प्रिपेयर कीजिए। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले प्यूबर्टी के लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए आप कैसे टॉक करें? पहले तो लोग थोड़ा सा शर्माते थे, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद उतना हेसिटेट नहीं करते हैं। नहीं, अभी लिटरेसी बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो मदर भी प्रिपेयर करते हैं, हाँ इवन पीडियाट्रिशियन भी प्रिपेयर करते हैं। फिर Okay. आजकल स्कूल में भी थोड़ा हाँ कंसेप्ट चेंज हुआ है, थोड़ा सेक्स एजुकेशन का, डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली स्कूल वाले भी प्रिपेयर करते हैं। बट पेरेंट्स एज अ मदर, यस, एक लेडी को क्या करना चाहिए अपने बच्चे से ऐसे बात करने के लिए? उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली अभी वो सिनेरियो तो जा ही चुका है कि 14 इयर्स में आने वाला है प्यूबर्टी, तो 12-13 इयर्स की लड़कियों को प्रिपेयर करें। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो मदर्स एकदम भाग के लेके ही आती है बच्चे को, क्योंकि 7-8-9 इयर्स की गर्ल्स रहती हैं, ऑल ऑफ सडन उनको पीरियड शुरू हो जाते हैं, मदर ही प्रिपेयर नहीं होती है ना, घबरा जाते हैं। फिर जब ऐसे समय जब कोई लड़की आती है, तब हम लोगों का शुरू होता है, जिसको आप कहते हैं एक्शन, तब शुरू होता है कि भाई पहले प्रिपेयर नहीं किया तो अब प्रिपेयर करिए, थोड़ा उसको समझाइए, थोड़ा मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिखाना रहता है, या थोड़ा मतलब उसको अपने बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अवेयर हाँ, करना। पर ऐसे आइडियली अगर कुछ नहा है 8-9 तक भी लड़की को कुछ नहीं हुआ है, तो अभी तो आइडियल एज है कि 10-11-12 इयर्स तक तो आपको बच्चे को थोड़ा थोड़ा बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं या हार्मोन में चेंजेस आ रहे हैं, या कई बार अपने सिबलिंग्स के साथ खेल रहे हैं या स्कूल में लड़कों के साथ खेल रहे हैं, तो थोड़ा चेंजेस लगते हैं, तो मदर को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कराना। ओके। एंड आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्या गर्ल्स यूजुअली जब आती हैं आपके पास किसी भी एज में, जब भी प्यूबर्टी होती है, तो आई एम रियली इंट्रिग्ड टू आस्क कि आर दे स्कैर्ड, आर दे नर्वस? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैर्ड रहती हैं। उनको पता होता है तो भी? पता होता है तो भी पता, उनको ऑल ऑफ सडन लगता है कि कुछ उनको बड़ी आजाद सी थी और कुछ बंधन हो गया है। बहुत सारी लड़कियां आके बोलती हैं, आंटी ये मुझे ही क्यों हो रहा है, लड़कों को तो नहीं होता है। अच्छा, अभी भी पूछते हैं? हाँ, पूछती हैं।
तो वो उस समय माँ का रोल या उस समय गायनेकोलॉजिस्ट का या इवन टीचर्स का या जैसे आप बोल रहे हैं मेंटोर्स का, मेंटोर मीन्स कोई भी हो सकता है, हाँ चाची हो सकती है, हाँ मौसी हो सकती है, इवन उनके बड़ी ग्रैंड सिस्टर हो पेरेंट्स भी हो सकती सकते है। हैं। हाँ, हाँ वो उनका रोल रहता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लाएं वो वहाँ से शुरू होता है। अगर मदर ने भी अपनी खुद की यंग लाइफ में इसको एज ए मुसीबत लिया हो, तो वो ऑब्वियसली वैसे का वैसे ही उसको नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करेगी। राइट। अगर मदर का अपना यंग लाइफ जो है, एडोलसेंट लाइफ है, वो अच्छा रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। बट इसका एक वी कैन मेक अ सबमिशन हियर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर दिस, देखिए ये हमें झेलना तो है, वी हैव टू फेस दिस ऑल आवर लाइव्स, तो उसको ऐसे मेंटली प्रिपेयर करें कि वो नेगेटिव ना हो जाए इसको यस, लेके। बार बार समझाना पड़ता है। जब लड़कियां बार बार पूछती हैं कि आंटी मुझे ही क्यों हो गया है, तो वो समझाना पड़ता है कि बिकॉज यू आर हैविंग द वर्च्यू। आप आपको ये पीरियड शुरू हुआ है मीन्स यू आर आप ग्रोन अप फीमेल होने वाले हो, ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव साइन है। मीन्स आपको उसको बार बार बताना पड़ता है कि ये कुछ खराब आपके साथ हैपन नहीं हुआ, ये आपकी नेचुरल ग्रोथ, प्रोसेस हाँ है, नेचुरल प्रोसेस है और आप प्रॉपरली ग्रो कर रहे हो, ये इसका एक साइन साइन। है। तो हाँ उनको थोड़ा लगता है कि हाँ ऐसा, हाँ, दैट्स अ उनको नाइस वे टू हाँ पुट इट। हाँ हाँ उनको लगता है राइट। कि नहीं बेटा। फिर वो कई बार बोलते हैं कि आंटी यहाँ मतलब थोड़ा हेयर ग्रोथ हो जाता है या कुछ होता है। फिर कई बार थोड़ा सा बॉडी शेमिंग का जो, आप किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी स्टेटस में जाइए, थोड़ा सा ट्रेंडिंग ही है। तो वो लड़कियों को लगता है जब बॉडी चेंजेस आते हैं कि थोड़ा बॉडी शेमिंग भी होती है स्कूल में, तो उनको समझाना पड़ता है कि टेक इट इन इजी वे। जैसे आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो साथ के पढ़ने वाले लड़के हैं उनमें भी चेंज आ रहे हैं, तो थोड़ा समझाने से तो काम बनता है। थोड़ा डाइट वाइट का समझा देते हैं जैसे, तो थोड़ा कंटिन्यूस काउंसलिंग की प्रोसेस अगर रहे या कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जब तक हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है या स्कैंटी ब्लीडिंग नहीं हो रही है या हाइट कम है या ज़्यादा है, मतलब कुछ बॉडीली कुछ उनको दिख रहा है, प्रॉब्लम है, तो ही आते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा इशू है। वो लड़की आपको बोल नहीं पा रही है, अगर जॉइंट फैमिली में है, पेरेंट्स से नहीं बात इतना कर पा रहे, नहीं, तो वो चलते 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 2 3 4 साल उसको कुछ प्रॉब्लम से बता नहीं पाती है, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं या उसको कुछ ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है। बहुत बार हम देखते हैं बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, या ड्रॉप आउट्स जो रहते हैं, मतलब मैं दोनों तरह के लेवल के पेशेंट्स देखती हूँ, मतलब एफ्लुएंट भी देखती हूँ और कई जगह कैंप्स करते हैं तो वो पेशेंट्स भी देखने में आते हैं। मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स जो गर्ल्स का रहता है, जो गर्ल्स एजुकेशन में जो हम लोग देखते हैं, वो जैसे ही प्यूबर्टी अटेन करती है उसका लड़कियां स्कूल बंद करती हैं। स्पेशली लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी। यस यस, स्पेशली द गवर्नमेंट स्कूल्स अगर छोटी जगह पे हैं और वहाँ पे अगर वॉशरूम्स की, बाथरूम्स की अच्छा कुछ फैसिलिटी नहीं है, या कोएड है, एक ही स्कूल है गांव में या छोटे टाउन में जहाँ, और वो लड़कियों को लगता है कि एक ही वॉशरूम में हमें जाना है, या उन्हें लगता है कि हमारा घर बहुत दूर है, हमारे क्लॉथ्स स्पॉइल हो, मतलब खराब हो जाएंगे, वो लड़कियां धीरे धीरे स्कूल जाना बंद करती हैं। ओके ये हम मतलब ये बहुत ऐसा मतलब टेस्टेड, मतलब ये इसके डेटास भी अवेलेबल हैं कि लड़कियां ड्रॉप आउट क्यों होती हैं स्कूल से, तो उसमें एक मेजर रीजन है। आज भी है डॉक्टर? आज भी। And I'm just intrigued for one thing. Are they aware? How much are they aware? Sorry. I'm intrigued for one thing. How much are they aware now about the sanitary hygiene, especially napkins and all? Do they know about it? Do they use it? बिकॉज मैंने ये बहुत ट्राई किया है, जितना हाउस हेल्प है मेरे आसपास या जो भी लोग मेरे लिए काम करते हैं, आई आस्क देम एक्टिवली, आई होप यू आर यूजिंग द राइट प्रोडक्ट। नहीं, वो सैनिटरी नैपकिन्स का इतना यूजेस अभी भी नहीं है। पर बेटर वे, जस्ट डोंट फोर्स देम, जो आप बोल रहे हैं। आपके जो बहुत सदियों से उनके यहाँ, जिस तरीके से उनके यहाँ माइंडसेट उनके पेरेंट्स का या उनके हाउस होल्ड में जो रहने वाले या आसपास में है, वो इम्पैक्ट इतना इजीली जाता नहीं है। तो बेटर है कि आप वो जो यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे बेटर वे में यूज़ करें, आप वो समझाएं। क्योंकि हमारे पास आते हैं इवन बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे घरों से लोग आते हैं, दे आर नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स। व्हाट आर यू सेइंग? यस, जस्ट बिकॉज वो उन लोगों को आपको बहुत पेशेंटली समझाना पड़ता है कि दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक योर रेशन, एंड दिस इज जस्ट, ये ऐसा कोई लग्जरी नहीं है, मतलब उनको लगता है। यू मीन अफ्लुएंट, लाइक आई एम सॉरी, आई एम स्टिल हैंगिंग ऑन टू दैट वर्ड। कितना परसेंटेज है ऐसे लोगों का? काफी, ऑल डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन एक्चुअली। राइट एजुकेशन। उनको समझाना पड़ता है कि आप ये जो खर्चा कर रहे हैं ये आपके हेल्थ पे कर रहे हैं, इट इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, इट इज अ नेसेसरी प्रोडक्ट। ये आपको समझाना पड़ता है। हाँ, सो थ्रू प्रोडक्ट, सिंस हमने प्रोडक्ट की बात निकाली है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क, what do you recommend when a girl is in puberty? What do you recommend? menstrual cup, tampon और sanitary napkins? सबसे स्टार्टिंग में जब आता है बच्चा, अभी जैसे एज ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, छोटा एज ग्रुप में लड़कियां आने लगी है, तब तो सबसे पहले तो स्मॉल साइज के
सैनिटरी Sanitary पैड से napkins, हाँ, नैपकिन से okay. समझाते हैं। थोड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं ऐसी जगह से, उनको समझाते हैं अगर इफ दे वांट टू यूज अ क्लॉथ, उनको वो भी समझाते हैं कि उसको किस तरीके से उसको Okay. मतलब डिस्पोजेबल भी सब चीज़ समझाते हैं। मेंस्ट्रुअल कप के लिए इतना भी इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं नहीं है। है। एंड दूसरा, आपको यूजेस के अलावा उसका डिस्पोजेबल समझाना बहुत ज़रूरी है, Very true. क्योंकि ये भी एक तरह का बायोमेडिकल वेस्ट है। Yes. Yes. देन यू हैव टू टेल एवरीथिंग टू मदर ऑल्सो। ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है। Okay. इवन दे कोट समटाइम, हमारे पड़ोस में ऐसा होता है तो उन्हें बोलना पड़ता है कि ठीक है, आपके पड़ोस में गलत हो रहा है, प्लीज डोंट डू दिस। आप उन्हें जाके समझाइए। काफी बार तो इन सब चीजों में बहुत लंबा टाइम भी लगता है। Right. यूजुअली जो यंग लड़कियां आती हैं वो बहुत ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट टाइम डॉक्टर के यहाँ आई होगी, पर जब उनसे बात करते हैं तब समझ में आता है कि फर्स्ट टाइम डॉक्टर क्या नहीं है, ये 3-4 डॉक्टर्स बदल चुकी हैं। उन्हें लगता है बहुत बिजी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, वो जो बेचारे वो डॉक्टर भी इतना शायद जवाब नहीं दे पा रही है, और इनके बहुत जो हमें लग रहा होता है ये सिली क्वेश्चन है, पर वो उस बच्ची के लिए सिली नहीं Silly है। नहीं है। तो यूजुअली So basically काउंसलिंग में आता है, जो काउंसलिंग करना चाहिए डॉक्टर्स को, करना गायनेक्स को। करना चाहिए। हाँ. और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऐसे वाले पेशेंट को या तो सबसे फर्स्ट स्लॉट का अपॉइंटमेंट दे दीजिए, जब आप खुद भी बिल्कुल फ्रेश हो और आप हाँ. 1 घंटा 1.5 घंटा उस बच्ची को दे हाँ, सकें। that's the right way to put it. हाँ, या फिर आपके जो स्टाफ हो वो बहुत ऐसा अच्छा प्रिपेयर्ड हो, स्टाफ लर्नड हो, Okay. जो मीनवाइल जब आप बिजी हो तो आपके बाहर वेटिंग हाँ. एरिया में उसको समझा सकें, एजुकेशनल वीडियोस वगैरह। कई बार हम लोग उनको साइट्स भी बताते हैं, कई बार अच्छा. बताते हैं कि प्लीज डू सी दिस थिंग। अच्छा. बहुत बार क्लिनिक में लगा के रखते हैं कि क्या आपके ग्रोथ चार्ट कैसा रहता है, लेडीज का क्या Right. रहता है, क्या ऑर्गन्स रहते बट हैं। बट डॉक्टर ज्योति, एक चीज होती है, मैं कितना भी आप गूगल देख लें, कितना भी यूट्यूब देख लें, सो मच एजुकेशन, गर्ल्स पढ़ ही लेती होंगी कहीं ना कहीं, बट जब हम आपके मुंह से सुनते हैं वो चीज, तो एक ना सोलेस मिलता है कि अच्छा डॉक्टर ने बोला है, सो दिस इज राइट। वो भी बताना पड़ता है कि आप जो गूगल करते हैं, कई बार दे गो टू द रॉन्ग साइट्स आल्सो, कई बार गलत भी चीजें पढ़ के आते हैं, तो उन्हें बताना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा भी कुछ कंफ्यूजन लगता है, आई ऑलवेज आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड योर टीचर को भी आप पूछ टीचर को भी अप्रोच कर टीचर सकते को भी हैं। अप्रोच एंड यूजुअली दीस डेज टीचर्स आर नो में बहुत, अभी स्कूल में अवेयरनेस बहुत है, बच्चों के ऊपर 1-to-1 वो लोग कंसंट्रेट भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, इवन ऐसा नहीं है। राइट। एंड आपने जब डिस्पोजल की बात की, सो हाउ डू यू रेकमेंड द डिस्पोजल? जैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप जो भी ब्रांड यूज कर रहे हो उस पर क्या लिखा है पहले तो उसे फॉलो करिए। ओके। मतलब समझाते हैं कि सैनिटरी फ्लश वश नहीं कीजिए, बाकायदा बताते हैं। इवन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी व्हेन आई सॉ माय डॉटर एक दिन बैठ के वो पेपर के टुकड़े काट रही थी, मुझे लगा शायद कोई आज प्रोजेक्ट मिला है। उसने मुझे बताया आज हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पेपर के ये साइज के हमें टुकड़े काटने हैं, और अपने बैग में रखना है, और जब आपको सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करना है तो इसको प्रॉपरली रैप करके और फिर उसको जो भी उसके कचरे की जो थैलियों के कलर है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि स्कूल वाले इतना डिटेल में और इतना अच्छे से उन्होंने लड़कियों को। बट दैट्स गुड, राइट? एंड दैट्स राइट अकॉर्डिंग टू यू? राइट वे, राइट। अब हम प्रोडक्ट्स में डिटेल में नहीं जाते बिकॉज़ दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट दिस थिंग, बट मेंस्ट्रुअल कप्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूज करने में? नहीं। टैम्पॉन्स में? टैम्पॉन्स में अनमैरिड गर्ल्स के लिए कह सकते हैं प्रॉब्लम। ओके। एंड बट नॉट विद मेंस्ट्रुअल कप्स? नो, menstrual cup they come in the every size. Every size. Acha, tampons don't have sizes or what? No, but it's like there is a social stigma about everything. So but menstrual cups को भी properly sterilize करना पड़ता है, right? Yes. Only then you should use it. So nowadays the coming years are for a menstrual cup only. हाँ. एक menstrual cup का जो life है वो 5 years होता है. हाँ. That is cost effective also. The country like ours, it's much cost effective. But we are very thankful to our this year, since last 2-3 years, they are giving the sanitary pads in the very economical cost in the government outlets. Yes. That is a good initiative. That's actually. That's good. So back to puberty, Dr. Jyoti. एक जो I don't know ये myth है या ऐसा सच में होता है, please tell me. Puberty hit होते ही क्या हाइट बढ़ना रुक जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। puberty hit होते ही हाइट बढ़ना नहीं रुकती है। एक्चुअली कोई बोन के, लॉन्ग बोन के जॉइंट जिसको कहते हैं फ्यूज होते, मतलब फ्यूजन जो चालू हो जाता है, वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके। प्यूबर्टी आने के बाद भी 2 साल 3 साल तक हाइट बढ़ती है, लॉन्ग बोन जब तक उनका फ्यूजन ना हो जाए। डिफरेंट अलग वो है। ऐसा नहीं है कि आज पीरियड शुरू हुए तो कल से हाइट बंद हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है। बट यूजुअली ऐसा देखने में था, लोग भी बार-बार बोलते हैं कि बोलते हैं, बट दैट टाइम द राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, दैट
that is the need of the Are you sure? Like ये एक है मेरे माइंड में भी हमेशा होता नहीं था अभी कि आप सोचिए 8 साल की बच्ची की क्या हाइट होती होगी, राइट, तो अभी तो प्यूबर्टी आ ही गई है ना, हाँ, तो राइट, फिर तो ऐसा तो 8 साल के बाद तो हाइट ही नहीं बढ़ेगी, सारे बौने हो तो जाएंगे। मेक सेंस मेक सेंस मेक सेंस। ओके, सो प्यूबर्टी वी आर डन विद प्यूबर्टी। ऐसे तो बहुत सारे प्यूबर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली प्यूबर्टी के बाद आने वाले जो क्रैम्प्स होते हैं। मैंने देखा है अपने रिलेटिव्स को, वन ऑफ माय कजिन्स, आई सॉ हर, शी यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग, शी यूज्ड टू स्क्रीम फर्स्ट एंड सेकंड डे, इतना क्रैम्पिंग होता था और इतना ज्यादा पेन। एक्चुअली तो जब इज इट नॉर्मल? यस, रोने जितना तो नहीं कहना चाहिए, बट प्यूबर्टी अटेन करने के बाद शुरू के 2-3 साल तक, जब तक आप पूरे स्टैब्लिश नहीं हो जाते आपके हार्मोन्स के लेवल, तब तक आपकी साइकिल्स जो रहती है वो अनओव्यूलेटरी रहती है। मीन्स आपका जैसे ओवम, मीन्स ओवम नहीं निकल रहा, अनओव्यूलेटरी साइकिल्स, ओके, वो पेनफुल रहता है, उसमें एंड्रोजन का भी मीन्स जो मेल हार्मोन्स रहता है वो थोड़ा एक्सेसिव रहते हैं, ओके, दैट कॉजेज द क्रैम्प्स। और सेकंड, जब आप एक बार इस्टेब्लिश हो गई प्यूबर्टी, मतलब एक बार आपका इस्टेब्लिश हो गया सारे हार्मोन लेवल, और उसके बावजूद भी आपको क्रैम्प्स चल रहे हैं, उसके बावजूद भी इरेगुलर साइकिल, शुरू के 2 साल तो आप देते हो कि भाई शुरू के अच्छा। 1-1.5-2 साल तो आपको हर चीज रेगुलराइज होने में लगेगा। अच्छा, अगर 2 साल तक इरेगुलरिटी है तो वो उसके नॉर्मल बाद है। भी कंटिन्यूअस अगर इरेगुलरिटी बनी हुई है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द पीसीओडी और अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स। ओके, वील कम टू इरेगुलरिटी। कितना इरेगुलर होना इज नॉर्मल इन दोस इयर्स ऑफ अर्ली प्यूबर्टी, इनिशियल प्यूबर्टी आई वुड से? इनिशियल प्यूबर्टी यू कैन से मंथ में 2 बार भी आते हैं कई बार लड़कियों को पीरियड, कई बार कईयों को 3-3 महीने में भी आते हैं, तो शुरू Okay. के 1.5 साल 1 साल मान के चलते तो दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल। बट इसके बाद अगर प्रोसीड होता है और आगे भी ऐसा ही फिर चलता आपको है, देन यू हैव टू डू हार्मोनल असेंट, देन यू हैव टू चेक थॉरोली कि so they have व्हाट to इज visit गोइंग। a doctor specially. यस Okay, यस gynec specially. यस। अच्छा, एक्ने, प्यूबर्टी के बाद सबसे बड़ी जो गर्ल्स की प्रॉब्लम है एक्ने। हाँ एक्ने 17-18 तक भी चलते रहते हैं हाँ। एट टाइम्स। पीसीओडी वाली और पीसीओएस वाली प्रॉब्लम्स तो बहुत डिफरेंट है। अभी हम सिर्फ प्यूबर्टी डिस्कस करते हैं कि एक्ने से क्या बचा जा सकता है, जो हार्मोन इंड्यूस्ड होते हैं, दोज एक्ने आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली एक्ने तो जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही, तो आपको एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन्स का एक्सेसिव जो होता है, तो हाँ। एक्ने भी आता है लड़कियों को, एंड थोड़ा सा हेयर फॉल का पैटर्न भी चेंज होता है। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ हेयर फॉल, एक मेल पैटर्न का रहता है हाँ। बाल्डनेस, और एक जो रहता है सिंपल स्कैंटी हेयर हो जाते हैं, हाँ। जो लड़कियों के थिनिंग जिसको स्कैंटी बोलते हैं, थिनिंग वो फीमेल पैटर्न होता है, और बाल्डनेस जो फ्रंटल से जो बाल्डनेस होती है मेल पैटर्न होता है, तो ये एक्सेसिव एंड्रोजन से होता है। बट ये अर्ली एज में भी होता है यस होता है, एंड कैन इट बी रिकवर्ड? यस, तो आपके थोड़ा हार्मोनल पिल्स वगैरह देने होते हैं। अच्छा, इवन जो एक्ने के लिए रहता है आजकल जो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्चुअली द एवरीथिंग इज द विशियस साइकिल। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हार्मोन के लिए हो रहा है या प्यूबर्टी के लिए हो रहा है, हर चीज मिली हुई है। आपकी लाइफस्टाइल उससे मिली हुई है, आप देखेंगे तो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, आप सब जंक फूड का ट्रेंड बन गया है, मींस एवरी सेकंड डे वी आर मींस देखते हैं कि आपके जितने सब, मैं नाम तो नहीं लूंगी, पर जितना सारा ये चल रहा है, होम सर्विस जो दे रहे हैं जितने ब्रांड्स हैं, तो होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी, हाँ जो भी बोलिएगा आप, तो वो सब आते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप जंक खा रहे हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज एंड यू आर गोइंग टू द स्कूल, आप 8 घंटे स्कूल में बैठे हैं, ऑल ऑफ सडन बच्चा स्कूल से आता है एंड आप उसके बैग पैक करके उसको कोचिंग भेज देते हैं, तो उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। राइट, कंटिन्यूस बहुत सारे जो है यूट्यूब के जो बहुत सारे चैनल्स होते हैं, या बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, वो जो सोशल मीडिया के अलावा वो जैसे लिंक भेजते हैं कि इसमें आप पढ़ लीजिए, तो बच्चा पूरे टाइम इसका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब आपके हार्मोन को कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करेगा। सो हम यूजुअली इंडिया में क्या होता है कि स्कूल्स में एक जो 45 मिनट्स का स्पोर्ट्स पीरियड होता है, उसमें हम खुश हो जाते हैं कि ठीक है कुछ तो हो रहा है, और यूजुअली वो भी टीचर्स ले लेते हैं बिकॉज उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। 45 मिनट में बच्चे अपना पुराना वाला बैकलॉग कभी कभी कंप्लीट कर रहे होते Exactly. हैं, या कभी कभी टीचर आने वाला होमवर्क दे रही होती हैं। राइट, तो बहुत बार ये हम लोग कई बार ऐसे अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, जो स्कूल में भी जा जाके कई बार हम लोग टीचर्स के लिए भी कैंप करते हैं, हाँ, कि आपको ये कंपलसरीली जो स्पोर्ट्स पीटी या जो भी पीरियड है, योगा जो भी आप कहें, वो कितना कंपलसरी, अभी तो अवेयरनेस फिर से अब तो आ गई है। आ गई। और अब अच्छा, हमारा भी ना स्कूल टाइम पे बहुत भी उसमें एक फेसेस, अरे आज फिर किसी टीचर ने नहीं, कोई अभी आप पीरियड ले देखिए लिया। सारे स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं, आउटस्कर्ट्स में हैं, हाँ, तो आपको जाने के लिए
एक 4 व्हीलर चाहिए ही, मतलब बस चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। वो ज़माना चला गया जब आप स्कूल साइकिल से जाते थे या पैदल जाते थे। ट्रू। तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सरसाइज कम हो रहा कम हो है। रहा है। फिर जैसे पहले मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे वी यूज्ड टू मेक फेसेस कि अरे ये आज का भी स्पोर्ट्स पीरियड किसी और टीचर ने ले लिया, दैट यूज्ड टू हैपन, बट फिर भी हमारे पास टाइम बहुत होता था खेलने का, राइट? अब तो बहुत ही कम सोशल है। मीडिया ने भी बहुत टाइम ले लिया है। बहुत टाइम ले अगर लिया आप स्कूल की जगह घर में भी चाहते हैं कि बच्चा कुछ करे, तो घर आके बच्चा मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है। है ना? एंड आई वांट टू से समथिंग वेरी क्लियरली कि दैट ब्लू लाइट मीन्स इट डजंट लुक लाइक कि किसी मोबाइल से ब्लू लाइट निकल रही बट इट है। इज कॉल्ड ब्लू लाइट। हाँ हाँ, हाँ। मोबाइल से या टीवी से या आपके गैजेट से या कंप्यूटर स्क्रीन से, ये आपके स्लीप पैटर्न को बहुत अफेक्ट करती है, एंड Okay. दैट कॉजेज ऑल द हार्मोन इरेगुलरिटीज। Is it? यस। So it's your decision. Now you actually spend your time on mobile phones and then go to a gynec and you consume pills upon pills, or you just start playing something, sports हो गया, dance हो गया, do something, some physical activity. एक्चुअली बार बार जो बोलते हैं वो ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि आपको जो बोला जाता है कि आप सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन को ऑफ कीजिए, या आप लेट नाइट मत सोइए। हाँ मतलब आप पहले बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में हम्म, पढ़ते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ लॉजिक है। लॉजिक था। उसका लॉजिक सिर्फ सर्काडियन रिदम जो बॉडी का है उसको मेंटेन करना। तो आप देखिए हमारे पास जो लड़कियां आती हैं, यूजुअली कॉल सेंटर में काम करने वाली गर्ल्स हैं, ओके। अब उनका एक्चुअली वो उनकी मजबूरी है कि आप उनका नाइट शिफ्ट है, दे हैव टू डू नाइट शिफ्ट। बट आप ऑटोमेटिकली एक विटामिन डी से, आप धूप से, जो नेचुरल धूप है उससे आप डिप्राइव्ड हो, बिकॉज यू हैव टू टेक योर स्लीप। आप रात में काम करेंगे तो दिन में सोएंगे ही, बिल्कुल। तो आप जब दिन में सोएंगे तो आप धूप, नेचुरल लाइट से तो आप दूर हैं, तो देयर इज अ हार्मोन मेलेटोनिन, उसको बनने के लिए आपको नेचुरल लाइट चाहिए। So we have become nocturnal animals now. एक्चुअली 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं। एक्चुअली So girls, this is your decision completely. आपको एक्ने हो रहा है तो अब आप क्या करोगे? अरे कौन सी क्रीम लगाऊं, कौन सा ऑइंटमेंट लगाऊं, अच्छा कौन सा विटामिन खाऊं? उससे पहले पता है जरूरी क्या है? यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम। थोड़ा सा मोबाइल और गैजेट्स का यूसेज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, सो दैट यू कैन स्लीप ऑन टाइम। दैट्स द ओनली थिंग। यू टेक प्रॉपर रेस्ट, यू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, एंड देन यू विल सी कि एक्ने भी चला जाएगा। हाइट प्रॉब्लम जो आप बोलते हो मेरी हाइट रुक गई, थोड़ा सा वो भी एड्रेस हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा मोबाइल को जो रहता है चार्जिंग पॉइंट, एकदम सिरहाने पे चार्जिंग पॉइंट होता है, आप चार्जर लगा के सोते हो, ब्लास्ट होना तो खैर बहुत ही दूर की बात है, बट जो एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है, जो कंटिन्यूस आप पे चलता रहता और है, यूजुअली वो बेड साइड पे ही बैक साइड होता पे ही है। होता है, वो और ऐसे जाने अनजाने कई बार हम लोग भी करते हैं। हाँ कुछ कॉल अटेंड करना है, पेशेंट का फोन आने वाला है, तो उसको बिस्तर पे रख लिया, फिर सो गए जब हाँ। तक फोन नहीं आ रहा, जब तक आप मत बोलिए डॉक्टर ज्योति, आपने अगर ये बोला ना तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे। ऐसा ये कई बार अनजाने में होता है, महीने में 1-2 बार आते रहे ठीक है, बट हाँ। आप डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप सोने के टाइम पे बिस्तर के पास तकिए के नीचे मोबाइल रख के सो रहे हैं। हाँ। दिस ऑल Try not to do एक्चुअली it. ये सब चीजें आपको, ऐसा नहीं है कि हार्मोन को ऐसा स्विंग हो रहा है कि एकदम ही कुछ एकदम मुझ, जैसे बच्चे आके पूछते हैं मुझ में क्या प्रॉब्लम है मैडम, मुझे ऐसा क्यों है, बहुत मल्टीपल छोटी प्रॉब्लम मिलके एक बड़ा आपका बड़ा प्रॉब्लम एंड स्पेशली जब गर्ल्स आती है, मैम स्किन ग्लो नहीं कर रही है, मैम टेल मी रूटीन जिससे स्किन ग्लो करे। तो रूटीन नहीं, में ऐसा कोई रूटीन नहीं ointments होता है, ऐसा कोई ऑइंटमेंट नहीं है जिसको आपने 5-6 दिन लगाया तो आप ग्लो करोगे, Exactly. ऐसा कोई और परमानेंट रूटीन तो नहीं कभी है। नहीं हो सकता, वो ये तो मोमेंटरी बहुत आपको थोड़ा सा दे लंबे टाइम तक आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है, देन भी मतलब आप कह सकते हैं आपके बाल और स्किन और सब ग्लो कर रहा है। हाँ, ये मोमेंटरी आपको दे सकता है ग्लो बालों में और स्किन में, बट अदरवाइज यू हैव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेंटेन करने से अगर इतनी सारी ब्यूटी मिल रही है तो फिर दिस नॉट अ बैड डील, राइट? सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। एंड अब हमने प्यूबर्टी डिस्कस किया, इरेगुलर पीरियड्स डिस्कस किया, एक्ने की प्रॉब्लम्स, क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम डिस्कस की। लेट्स कम, जैसे आपने बोला पीसीओडी, मैंने थोड़ा स्टेटिस्टिक्स देखा था शो के पहले, 1 out of 5 गर्ल्स जो डायग्नोस्ड हैं पूरे वर्ल्ड में उनको पीसीओडी पीसीओएस है। सो आई वाज कंफ्यूज्ड डॉक्टर ज्योति, पीसीओएस एंड पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलिसिस्टिक ovarian disease. What is the difference between these two? एक्चुअली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ये थोड़ा ओल्ड टर्म है, अभी न्यू टर्मिनोलॉजी तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बिकॉज दिस इज नॉट अ डिसीज, दिस इज अ मल्टी सिंड्रोमिक थिंग। आप में बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिलके आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। सिंड्रोम मींस हेड टू टो आप में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उससे ही आया है, डिसीज नहीं है ये, ऐसा कुछ बड़ा सा बीमारी नहीं है, ये आपका कुछ सिंड्रोमेटिक अप्रोच है, जिसको पैटर्न है जिसको आपको पता होना चाहिए।
तो ये है कि आप वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को जब तक आप ट्रीट ना करो या आप उसको छोड़ दो तो वो डिसीज में कन्वर्ट होते आपको देर नहीं लगाएगा। Those girls that are going through PCOD, PCOS, हम अज्यूम करते हैं कि उनको पता होगा कि उनको PCOD या PCOS है, बट आई वाज सरप्राइज डॉक्टर ज्योति ये देख के 65% ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर नॉट इवन अवेयर कि हमें PCOD या PCOS है। तो मैं दो चीज़ों को डिफरेंशिएट कैसे करूँ? PCOS और इरेगुलर पीरियड्स को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ? मेरे पीरियड्स कितने अर्ली आ जाएं तो नॉर्मल है, कब ये अबनॉर्मल हो जाता है, अबनॉर्मल एज इन PCOS का रूप ले लेते हैं? एक्चुअली सिर्फ पीरियड्स के ऊपर आप किसी को पीसीओडी या पीसीओएस नहीं कह पाएंगे। ओह, और जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा ही है कि 1 आउट ऑफ 5 आप बोल रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो समझते हैं, डायग्नोज्ड है, जाके बात डायग्नोज्ड करते है। हैं। यस, इसमें अभी जो जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, जिस तरीके का आपका रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत ज़्यादा है जो कई बार खुद को समझ में भी आ रहा होता है बट दे अवॉइड टू गो टू डॉक्टर। और पीसीओडी इज नॉट अ एडोलसेंट प्रॉब्लम। ये तो पीसीओडी से कहते हैं, एक हमारे एक फ्रेज है जो कहते हैं वूम टू टूम। आप पैदा हुए हैं, हाँ, जब पेट के अंदर है तब से आपके मरने तक अगर ये डिसीज है तो ये आप इसको किसी पर्टिकुलर लेवल्स पे आप इनको कट करते जाते हैं, राइट, तो आप वहाँ उसको रोकते जाते हैं, पर ये जाती नहीं है। आपको Oh. पूरे टाइम एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इसके कोई भी सिम्टम्स, इसके कोई भी साइंस नहीं मिलेंगे। जहाँ आपने ये आपका डिसिप्लिन छोड़ा, ये फिर से उठ के आएगी। अच्छा, तो आपने जैसे बोला इट्स नॉट ओनली अबाउट पीरियड्स, सो Yeah. टेल मी वन थिंग, PCOS जो है उसका सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स या? यस, ओके, सो व्हाट एल्स इज लाइक, व्हाट इज यस, इरेगुलर पीरियड होना बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी, जैसे आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अर्ली प्यूबर्टी है तभी भी इरेगुलर पीरियड हो सकते हाँ. हैं। आपने कोई मेडिसिन पे हैं आप? हाँ, ओटीसी हाँ. कोई प्रोडक्ट आपने अपनी मर्जी से खा लिया है हम्म, तो आपको हो सकता है पीरियड इरेगुलर हो जाए। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो भी इरेगुलर पीरियड होते हैं। हम्म, आप एनीमिक हैं तो भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं। ओके, पर आप स्पेसिफिकली अगर पूछेंगे कि पीसीओडी का इरेगुलर पीरियड, तो पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। मतलब बेसिकली अगर कोई लड़कियाँ क्लिनिक में एंटर करती हैं, वी थिंक क्या ये पीसीओडी है, आप एक गेट देख के, आप एक उसका स्किन देख के, आप उसका चाल देख के, आप उसके बाल देख के, जिसे कहते हैं ना, आपको एक नज़र में पता तो चलता है ये पीसीओडी। आपको चल जाता है पता? सभी को, शायद सभी को आपके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ दिखती हैं उन लड़कियों में, एक्ने दिखता होगा, एक्ने दिखता है, बाल्डनेस रहता है, ओके, और थोड़ा सा मैंने सुना है लो सेल्फ एस्टीम भी होता है। मैं हम इसके सिम्टम्स में बाद में बात करेंगे, तो आपको कैसे समझ में आता है? हाँ, तो जैसे आप ओवरऑल जो उसको बहुत टाइम से प्रॉब्लम, इरेगुलर साइकिल की जो प्रॉब्लम चलती है, धीरे धीरे ये सोशली कट ऑफ होते हैं ये बच्चे, क्योंकि आपके पीरियड अगर इरेगुलर आपको पता ही नहीं है, आपको पिकनिक पर जाना है पर आपको पता ही नहीं आपका पीरियड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो आप मना कर रहे हो। सो PCOS में यूजुअली कितने मंथ्स में एक बार या कितने, कई बार 3 महीने 4 महीने में भी आता है पीरियड लड़कियों को, 3 या 4 महीने, 3-4 महीने, कई बार तो जब तक वो मेडिसिन नहीं लेती तब तक आता ही नहीं है। फिर वेट का भी एक्सेसिव वेट गेन होता है और वो बिल्कुल नॉन कंट्रोलेबल रहता है। नहीं वेट, ये इसका सिम्टम है या इसका कॉज है? सिम्टम है, मतलब वेट गेन इज अ सिम्टम ऑफ PCOD। यस, इट इज नॉट अ कॉज, इट इज अ सिम्टम। बट मैं जनरली मैं ये थोड़ा सा गर्ल्स आस्क मी कि क्या ओबेसिटी या ओवरवेट होने से इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है? ओवरवेट होने से पीसीओडी नहीं होता है, पीसीओडी है तो ओवरवेट है, होगा, बट फिर ओवरवेट है तो फिर पीसीओडी बढ़ता जा रहा है। वो एक्चुअली विशियस सर्कल है ये, साइकिल बहुत खराब है ये। और आप जैसे ही आप प्यूबर्टी अटेन करते हैं, वो लड़कियां यूजुअली बड़ी पैम्पर्ड सी बच्चियां रहती हैं, स्कूल गोइंग बच्चियां रहती हैं 9-10 साल की, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब ये प्लम्प थी, कब ये क्यूट थी और कब ये ओबीज हो गई है। आप यू कांट डिफरेंशिएट जब तक आपके पीरियड भी रेगुलर हो गए और एक्ने आ गया, आपको बहुत सारा हिर्सुटिज्म, मतलब बहुत जगह बाल, मतलब व्हाट इज इट कॉल्ड? हिर्सुटिज्म, ओके, अननेसेसरी हेयर, वे Okay. बाल जहाँ होने हैं वहीं होना तो है। इससे तो गर्ल्स को यूजुअली लोअर सेल्फ Usual. एस्टीम होता ही है, देख होता के। ही है। आपका खुद का साइकिल आपको मालूम नहीं है कि आप पीरियड्स कब होने वाले हैं, हाँ. तो आप जाना ना So like अवॉइड कर। always prepared. एंड बॉडी शेमिंग, मतलब आप वेट आपका बढ़ रहा है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल खाना नहीं खा रहे पर आपका वेट बढ़ रहा है। आपको आपकी घर में रहने वाली दूसरी जो मेंबर्स हैं, फीमेल या मेल मेंबर्स, वो आपको बोल रहे हैं भाई तुम थोड़ा कम खाना खाओ, वेट कम करो। हाँ. वो बच्ची भूखी है बट उसका वेट बढ़ रहा है, तो ये आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। Right. एंड अब जब हमारे पास ये आते हैं, मैं डायग्नोसिस पार्ट आपको बता रही हूँ, ऐसे एकदम आप उसको बोल दो कि आपको पीसीओडी है तो कई बार वो दे कांट टेक इट, तो आपको एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जाना पड़ता है। यू टू डू अ हार्मोनल, You don't like openly say to them that आपको PCOD है। Okay. शुरू में तो बस अगर
तो समझ में आता है हम्म, बेटा थोड़ा वेट कम करो। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर उन्होंने 5% वेट भी कम किया, हम्म, ओवरऑल वेट का 5%, तो वापस उनके सिम्टम रिग्रेस हो जाते हैं। एंड दैट ये आपके सेल्फ एस्टीम को थोड़ा बूस्ट करता है। बूस्ट करता है। पर वो लाइक बीएमआई बहुत 5% वेट भी कम करना इज अ वेरी हाँ डिफिकल्ट टू पीसीओडी पेशेंट। यस सो इसको ऐसे समझिए, यू नो, ओके लेट्स सिंप्लीफाई इट। अगर आपने टैप खुला छोड़ दिया और वहां पे बहुत सारा पानी आ गया, पानी कितना भी साफ करते रहिए, आपको पानी साफ नहीं करना है, आपको टैप को बंद करना है। सो व्हाट वी डू इज पीसीओडी में या पीसीओएस में यूजुअली व्हाट वी डू इज हम वेट गेन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं वेट कैसे कम कर लूं। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पीसीओडी। अगर आपका पीसीओएस थोड़ा ठीक हो जाएगा, इरेगुलर पीरियड्स जो एक्सट्रीम इरेगुलर पीरियड्स हैं वो थोड़े ठीक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेन, एंड दिस इज विशियस साइकिल। बहुत इरेगुलर पीरियड्स हैं तो उसके लिए वेट को थोड़ा कम करके, वेट या फैट को थोड़ा कम करके, आई डू जनरली कॉल इट अ फैट लॉस नॉट वेट लॉस। यस फैट को कम करने से थोड़ा सा पीरियड्स बेटर हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं। यस 100% बेटर होता है। Okay. बहुत सारे पेशेंट्स को तो कोई मेडिसिन देनी नहीं पड़ती है, दो दे आर कमिंग टू द डॉक्टर, सो हमको एक थोड़ा उनके साथ अपना एक रेपो बनाने के लिए या थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कई बार थोड़ा सा लिखना तो पड़ता है कि एटलीस्ट शुरू के 1-2 मंथ उनके पीरियड्स रेगुलर हुए तो उनको लगे कि हाँ थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। देन वी साइड बाय साइड वी डू काउंसिल देम कि आपको वेट गेन जो हो रहा है वो वेट गेन सिर्फ खाने से कम नहीं होगा, यू हैव टू एक्सरसाइज विगरसली। ओके इसमें एक्सरसाइज का बहुत पार्ट है। अच्छा पीसीओडी जो है एक्चुअली इट इज़ द जस्ट लाइक डायबिटीज। एक्चुअली पीसीओडी जो है आप अनट्रीटेड जब छोड़ते हो तो दिस विल टर्न इनटू टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, ये आई डिडंट नो दिस। यस, तो पीसीओडी को जो आप बहुत लड़कियां आती हैं पीसीओडी उनका सिर्फ पहला फोकस रहता है मेरे को एक्ने है, मुझे मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा बहुत वेट गेन हो रहा है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। पहले एक्चुअली लुक कॉन्शियस होती है। सेकंड फेज वाला जो पीसीओडी आता है जो यूजुअली 24-25 वो आती है मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, उनका पीसीओडी पर कंसंट्रेशन है ही नहीं। पहले कंसंट्रेशन लुक्स पे, अपीयरेंस पे, सेकंड टाइम कंसंट्रेशन उनका इनफर्टिलिटी पे, एंड देन जब वो मिडिल एज में आती है तब उनका कंसंट्रेशन है मीनोपॉज जल्दी आया, देर से आया, वेट गेन फिर से वापस। बट जो आपका जो बेसिक रीजन है वो जब तक आप उसको रोकेंगे Address नहीं नहीं करेंगे करेंगे, तब तक हाँ। कुछ नहीं हो पाएगा। राइट। आपको एक्सरसाइज के अलावा हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, इवन आपका मेटाबॉलिज्म जो पूरा खराब हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कई बार ये देना पड़ता है आपको कई बार ये इंसुलिन के लिए भी टेबलेट्स देना पड़ते हैं। आप में इतना एक्सेसिव एंड्रोजन होता है कि मोस्ट ऑफ द पीसीओडी गर्ल्स भी उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए, उनका स्टीम बूस्ट करने के लिए, वो सोशल अच्छे से मिंगल हो सकें अपने साथ के बच्चों के साथ, हमें तो बहुत बार डर्मेटोलॉजिस्ट की बहुत मदद लेना पड़ती है। स्कूल में कोई लड़की है, दाढ़ी मूछ वाली लड़की है, ऐसा बोल के वो बच्ची स्कूल जाना बंद कर देती है। फिर वो जो बच्चियां आती, मम्मी आई वांट टू गो टू द आई वांट टू गो टू इन द गर्ल्स ओनली स्कूल, थोड़े दिन गर्ल्स ओनली स्कूल में जाती हैं, फिर वहाँ पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, लुक्स के लिए अवेयर रहती है लड़कियाँ। तो बहुत, और इसके लिए हमें थोड़ा सा बॉयज को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है, राइट? yes, आई नो इट इज लाइक, मैं बहुत एम्बिशियस होकर ये बात बोल रही हूँ कि हम गर्ल्स को एजुकेट कर दें, अपनी इतनी बड़ी सोसाइटी है उसमें, एक्चुअली वही वो बहुत जो बड़ी एज बात है। ग्रुप रहता है उसमें इतना मेंटल मैच्योरिटी नहीं होते हैं कि आप, बेटर है कि उस बच्ची का सेल्फ एस्टीम बनाए रखने के लिए कई बार हम उसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी इनकरेज करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अब मुझे छोटी सी एक लेमैन की तरह मैं आपसे पूछूंगी, लाइक अ लेमैन आई आस्क यू, इररेगुलर पीरियड्स से पीसीओडी पीरियड्स को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? एक्चुअली इरेगुलर पीरियड और पीसीओडी का जो डिफरेंशिएशन है एकदम नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कम टू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। ओके, हार्मोनल ऐसे कराना बहुत जरूरी रहता है। हार्मोनल ऐसे, हाँ, मैं हार्मोनल मतलब इन्वेस्टिगेशन सारे फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स के, और सोनोग्राफी यहाँ पे बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है। जो पीसीओडी वाली ओवरी रहती है, दे आर यूजुअली वेरी हैवी ओवरीज। द सोनोग्राफी मशीन वेज द ओवरी, तो यूजुअल से अच्छा वो वे भी करता है ऑब्वियसली उनका कंटूर, उसका साइज देख के जो मशीन ही वे करती है ऑब्वियसली। तो हैवी ओवरीज रहती है, व्हेन द नेकलेस पैटर्न, दैट इट्स कॉलिंग द नेकलेस पैटर्न, बिकॉज द ऑल द ओवम जो ओवरी जो प्रोड्यूस कर रही है, दे आर आइदर प्रीमेच्योर और आइदर दे आर मतलब प्रीमेच्योर और अनमेच्योर ओवम जो है वो प्रोड्यूस करती है और बल्क में करती है। ओके, नॉर्मल फीमेल बॉडी जो रहती है वंस इन अ मंथ ओनली एक ही ओवम प्रोड्यूस करती है, एक ही फॉलिकल। इसमें इतने सारे फॉलिकल रहते हैं, सारे के सारे प्रीमेच्योर फॉलिकल रहते हैं, सारे के सारे अनमेच्योर फॉलिकल रहते हैं, बल्क में बनते हैं। तो एक वो ओवरी में आप जैसे समझिए कि एक अंगूर के गुच्छे, मतलब बारीक 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 डॉट आप समझिए, इतने फॉलिकल एक बार में निकलते हैं।
सो यू हैव टू एड्रेस दिस इशू बाय समझा के उन्हें कि आपने ये इस इशू को टाइमली एड्रेस नहीं किया तो आपके ये सारे फॉलिकल वेस्ट हो रहे हैं बिकॉज एवरी गर्ल कम्स विद अ फिक्स नंबर्स। तो आपके ये इतना जब तक आपको होश आ रहा है 5 साल 6 साल में जब तक आप मैरिजेबल हुए तब तक तो आपकी बॉडी बहुत सारे एमिट कर चुकी है फॉलिकल। दैट्स द रीजन फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। यस और इसीलिए ये जो आप जो पीरियड्स का मुझसे पूछ रहे हैं ना, जितनी बार आप ये एंड्रोजन के एक्सेस एंड्रोजन से या जितने ज़्यादा फॉलिकल निकल रहे हैं उसके कारण आपको क्रैम्प्स आके और इरेगुलर पीरियड होंगे, क्योंकि आपका जो अनओवुलेटिंग है वो जो अनओवुलेटिंग साइकिल बोलते हैं पीसीओडी की, वो पेनफुल भी रहेगी इरेगुलर भी रहेगी। तो आपको उस समय सोनोग्राफी काम आती है कि व्हाट इज द लुक ऑफ द नॉर्मल ओवरी, व्हाट इज द लुक ऑफ द पीसीओडी ओवरी। तो वो ओवरी का मतलब आप एकदम हार्मोन, कई बार आप बोलेंगे इंसुलिन का आप टेस्ट लगा रहे हैं, इनका इंसुलिन ज़्यादा है या कम है, नहीं, ये आप इस तरीके के हार्मोन पे सिर्फ एक चीज लेके आप नहीं बोल सकते। यू हैव टू सी द होल बॉडी, होल thing as a patient. You have to see the girl, right? आपके उसके blood investigation and then confirmatory तो then sonography। तब आप उसको समझा भी पाएंगे कि हाँ बेटा ये सब आपको निकला है, then you have to go for the treatment। तो usually ट्रीटमेंट पार्ट जब आता है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये यूजुअली हर मदर की कहानी है। अच्छा, ट्रीटमेंट पार्ट हार्मोन्स रहते हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क कि ऐसे में ट्रीटमेंट पार्ट सबसे पहला अगर हम लेमैन की तरह समझना चाहें, ट्रीटमेंट होता कैसे? आपने हार्मोन्स इंड्यूस करने के लिए हार्मोन इंड्यूस करते हैं पीरियड को इरेगुलर करने के लिए। पीरियड इरेगुलर से रेगुलर जब होता है तब आपका एक ही फॉलिकल निकल रहा है, एक ही ओवम निकल रहा है, वो भी ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब अनओव्यूलेटेड नहीं, ओव्यूलेशन हो रहा है, खाली नहीं जा रही है वो साइकिल, ऑटोमेटिकली सब चीजें फिर ठीक हो रही है। पर ये जो चीजें हैं ये हार्मोन से होती हैं, और हार्मोन मींस बर्थ कंट्रोल पिल, ऐसा एक जनरल कंसेप्शन मैं आपसे पूछने वाली थी। बस तो जहाँ बर्थ कंट्रोल पिल लिखी वो काउंटर पे जाते हैं तो अगले दिन मदर आके बोलती, मैडम आपने तो बर्थ कंट्रोल पिल लिख दी, मेरी लड़की तो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इज द ओनली वे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी अलग-अलग स्ट्रेंथ आती है। ओके, तो ये जो इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये पीसीओडी वालों के लिए अलग आती है, अलग होती है। तो समझाना तो पड़ता है, क्योंकि कई बार वो अब्रप्टली ट्रीटमेंट बंद भी कर देते हैं जब उनको कोई बताता है कि अरे यही वाली पिल तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस से खा रही हूँ। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं डॉक्टर ज्योति? एक्चुअली अगर पीसीओडी है, अगर सच में आपको पीसीओएस है, तब आपके लिए तो ये साइड इफेक्ट है ही नहीं, तब तो ये आपके लिए ट्रीटमेंट है। बाकी सारे साइड इफेक्ट्स को आप फिर भी बहुत लॉन्ग टर्म पे अगर आप लेते हैं तो बहुत बार वाटर रिटेंशन सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा फ्लफीनेस ये वो, पर वो क्या ये ज्यादा कुछ नहीं, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, 3 मंथ 6 मंथ। डॉक्टर ज्योति, आपके लिए पीरियड्स का एक परफेक्ट साइकिल है क्या? कितने दिनों का होता है? एक्चुअली पीरियड्स का तो परफेक्ट साइकिल वही है जो उस पर्टिकुलर गर्ल के लिए हर महीने क्या है। परफेक्ट तो आप 28 डेज प्लस माइनस 5 डेज, प्लस माइनस 5, 5 दिन कम मींस 23 डेज तक भी परफेक्ट कहलाएगा। 5 दिन ज्यादा यानी 32 33 डेज तक भी, बट इट शुड बी रेगुलर। ऐसा नहीं कि आज 28 दिन में है तो नेक्स्ट टाइम 23 है, फिर अगली बार 32 है, देन दिस इज द इरेगुलर साइकिल। अच्छा, इफ योर पीरियड इज ऑफ 28 days then it should be 28 days only, 28 29 28 29 it should be। प्लस 5 माइनस 5 चल सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि इस मंथ प्लस 5 नेक्स्ट मंथ माइनस 5, then this is the irregular, then they should seek a अगर आपका 23 days का साइकिल है and every month you are going in the 23 days cycle, then for you that is the, उससे अर्ली हो रहा है या उससे लेट हो रहा है तो यू मस्ट सीक अ गायनेक। yes। तो स्कूल्स में जब स्पोर्ट्स पीरियड्स होते हैं या जिमिंग करना है, योगा करना है, व्हाटएवर, हाउ राइट इट इज टू डू वर्कआउट ड्यूरिंग पीरियड्स? there is nothing wrong in doing workout। एक्सेसिव ब्लीडिंग में भी? एक्सेसिव ब्लीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हेवी वेट लिफ्टिंग और ये सब जो बहुत सारे आप पुराने लिटरेचर या पुराने दादी नानी के जमाने में बोलते थे कि डू नॉट लिफ्ट हेवी वेट्स, डू नॉट डू एक्सेसिव एक्सरसाइजेस। एक्सेसिव मींस ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह ठीक है ज्यादा, इसमें नहीं हेवी जॉगिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपको खुद को बहुत अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है। just say no to those girl who are going to swimming। हाँ, of course, just the purpose of the hygiene। otherwise कई बारी तो बहुत बार लड़कियां आती हैं स्पोर्ट्स जो रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट लेवल नेशनल लेवल, बहुत बार आती हैं कि आंटी हमें पीरियड आगे करना है या पीछे करना है। हम लोग उनको समझाते हैं जो जितना नॉर्मल है उसको वैसा ही रहने देने में आपकी बॉडी आपको ज्यादा सपोर्ट ओके, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कितना सही है अपने पीरियड्स को डिले करना? सपोज मेरे घर में कोई इवेंट है, कोई शादी है, सपोज मैं कहीं बाहर ट्रिप पे जा रही हूँ
and my periods are painful, suppose I don't want my periods on that event, कितना लेट और कितना जल्दी करना ठीक है और साल में कितनी बारी करना ठीक है? एक्चुअली अगर बहुत पेनफुल है, बहुत हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, मतलब आप ऐसे कुछ हाइकिंग है, ट्रेकिंग है, ऐसी जगह जा रहे हो, 6 आवर्स तक चल रहे हो, हाँ, यू डोंट हैव टाइम टू चेंज, और या वॉशरूम्स अवेलेबल हाँ, नहीं है, हाँ, तब तो कभी कभी ऐसे वंस इन अ वाइल बोलते हैं कि ठीक है, साल में 2 साल में एक बार कर लिया, बहुत ही कोई इवेंट है, तब ठीक है। साल में एक बार हाँ, enough है? पर आई मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो मना करते मना हैं। करते हैं, नहीं बहुत जरूरत पड़ जाए बहुत अगर ज़रूरत तो पड़ जाए, इतना प्रॉब्लम नहीं है, सोशल इश्यूज भी रहते हैं, कई बार लड़कियां आती हैं, घर में पूजा है, कई बार खुद की शादी है, कुछ खुद आते की हैं, शादी है, तो कुछ बार कुछ ऐसे इवेंट्स रहते हैं, हम बहुत बार समझाते हैं कि डोंट अटेंड इफ बार बार आपके बॉडी के साथ इतना हार्मोन्स खा के आप खिलवाड़ ना करिए, बहुत ही नेसेसरी है। यूजुअली पेशेंट तो जो रहते हैं सालों से बने हुए पेशेंट रहते हैं, तो हमें मालूम रहता है ये अब आई है, 6-7 महीने बाद फिर आएगी, देन हैप्पीली वी आल्सो गिव। अच्छा, बट बहुत फ्रीक्वेंटली हर 2 साल महीने में 2 बाद, बार हाँ, मैक्स, राइट? हर 2 महीने में अगर कोई पेशेंट आने लगे कि नहीं, ऑफ कोर्स, देन ऑफ इट कोर्स, इज अ सो हार्मफुल। साल में 2 बार मैक्स इज गुड? ऐसे कोई नंबरिंग नहीं है। नहीं, अपनी हेल्थ ठीक रखने के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से, है साल ना? में 2 बार, मतलब हम तो बोलते हैं आप अवॉइड ही करिए। अवॉइड ही करिए, हाँ, बट लेना पड़ जाए तो मैक्स ठीक, साल में एक बार, मैक्स। राइट? ओके, एंड कितने दिन, अगर मुझे अपने पीरियड्स डिले करने हैं, सपोज 5 डेज डिले करने हैं, तो मुझे कितना पहले से लेना स्टार्ट करना है? पहले 5 दिन पहले से 5 दिन पहले से, फ्रॉम दी, आपका जो भी ओव्यूलेशन का टाइम रहता है, हाँ, आपकी 28 डेज की फ्रॉम द साइकिल है, डेट, हाँ, तो हाँ, एटलीस्ट आपको 20th डे से 28 डेज आगे अगर करना किसी हो, की 25 डेज की साइकिल आगे है, भी करना हो, पीछे भी करना हो, तो जो भी नेक्स्ट आपका पीरियड का डेट है, हाँ, उसके कम से कम 8 दिन पहले से अगर आगे आप, करना तो पीछे भी हो जाता है? हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, हाँ, मेरे माइंड में आया नहीं था ये। मेरे माइंड में हमेशा ये कि आगे करना है आगे। अच्छा, सो आपकी इन बातों से मुझे एक चीज समझ में आई, जो हम ओबेसिटी की बात कर रहे थे, पीसीओडी की बात कर रहे थे, इरेगुलर पीरियड्स की बात कर रहे थे, क्रैम्प्स, पीएमएस, इन सब का कहीं ना कहीं सोल्यूशन फिजिकल एक्टिविटी में तो है, हाँ, राइट? फिजिकल एक्टिविटी और डाइट। डाइट, तो कीप योर डाइट गुड। मुझे पता है मदर्स तो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, बट बच्चे सुनते नहीं हैं। गर्ल्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, आपको जो पसंद आता है, स्विमिंग, रनिंग, जिमिंग, व्हाटएवर यू लाइक। स्पोर्ट्स इज मैजिकल, आई थिंक पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में देखा है, डांसिंग एंड स्पोर्ट्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, कभी कोई इशू नहीं आया। तो डाइट का जैसे मदर्स के लिए भी बोलना चाहूंगी कि जैसे डाइट के लिए मदर्स बहुत कीन रहती हैं, हमारा बच्चा ये खाए वो खाए, दे मदर शुड आल्सो नो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट इज फैट। हाँ, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, बड़ा 2 कटोरे हलवा खिला दिया उसे कि चलिए जाइए आज दिन भर इंडियन तो मदर्स करती है ना हाँ, हमारी, हाँ, तो वो एक्चुअली स्पेशली पीसीओडी गर्ल्स के लिए तो हमेशा कट करना रहता है। हाई देयर इज अ फिक्स टाइप ऑफ डाइट फॉर द पीसीओडी आल्सो, ओके, दैट इज कॉल्ड द पीसीओडी डाइट। PCOD diet. Yes. अच्छा, we'll come to that. पहले तो I'd really like to call my mom on the set and she should listen to this. On a lighter note, I'm telling you, Mrs. India के लिए मुझे अपनी जो भी डाइट रूटीन बनाना था, उसके लिए mom gave me such a tough time. क्या बात है, घी खाने में क्या हो जाएगा, घी खाने से क्या हो जाएगा? She would literally pour a lot of ghee in my, Indian mothers are like that. तो मुझे जब आपने बोला फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें दोनों में मुझे एक तो फर्क बताइए, what is right and what is wrong? ये आई थिंक अपनी पीसीओडी डाइट में आ ही जाएगा। एक्चुअली कुछ भी चीज रॉन्ग नहीं है। ओके, अगर आपका कोई आइटम है, फूड आइटम है खाने का, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग, हाँ, बट there's nothing called bad food. एक्चुअली द राइट क्वांटिटी, राइट हाँ, प्रपोर्शन एंड राइट टाइम ऑफ द ईटिंग। हाँ, एंड जैसे आपने बोला आपकी मदर, घी में मुझे नहीं लगता कुछ हार्म है, हाँ, कुछ भी हार्म नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ लुब्रिकेंट टू नहीं योर वो बॉडी। मेरा, नहीं आई नो, बट वो मुझे बस कुछ क्वांटिटी, बस वो नहीं, शी डजंट लुक एट द क्वांटिटी ना, उनको लगता है मैं डाल दूंगी, इसको पता नहीं चलेगा कि यू नो। यस, हाँ, तो क्वांटिटी मैटर्स। क्वांटिटी ऐसा नहीं कि आप 1 कटोरी घी पी गए, हाँ, फिर आपको 4 चम्मच घी तो कम से कम एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल 4 चम्मच घी यस एवरी डे, राइट? एवरी डे, स्पेशली आई हैव सीन माय फादर हैविंग इट इन मिल्क, वो फॉर आप किसी भी तरीके आयुर्वेदा से में ले बोलते सकते हैं, हैं, हाँ, किसी में दे डोंट ईट द अदर टाइप ऑफ फैट, फैट, देन आप प्योर घी आप ले सकते प्योर हैं। घी, एंड ये जो पीसीओडी डाइट में हम लोग हमेशा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जो ग्रेन्स हैं, आपके जो गेहूं है या चावल है, कार्बोहाइड्रेट कट करने का बोलते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, सो जस्ट टू आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बॉडी में डेवलप हुआ है वो भी थोड़ा ठीक होता है, ओके, इसके लिए। अच्छा, अच्छा, एक चीज है, पीसीओडी डाइट क्या होती है? यही जो आपको मैं बता रही हूँ कि Okay. कार्बो लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट। लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड शुगर ऑब्वियसली नॉट, शुगर थोड़ा कट डाउन नहीं करना कट है, डाउन करना है, क्योंकि बिकॉज दिस डिसीज कम्स विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे आपने बताया, ओके, ओके, यस, दैट्स व्हाई टाइप 2 डायबिटीज की बात आपने जो बताई थी, वो क्योंकि इंड्यूस होने का वैसे भी डेंजर रहता है। अनट्रीटेड केसेस लेटर एज में आफ्टर मेनोपॉज they Okay. usually comes with the type 2 diabetes and cardiac problems. कार्डियक प्रॉब्लम्स आल्सो, ओके। कैफीन? कैफीन 25, मतलब जैसे 1 मिलीग्राम में 25 मिलीग्राम में 4 कप कॉफी,
ये हेल्दी है। अच्छा 4 अप टू 4 कप। ओके अब ये डिपेंड करता है आपके कप में आप कितना हाँ पाउडर हाँ डाल रहे हैं। एक रूटीन हाँ 4 कप कॉफी। ओके दिन में is okay to take. Okay, there's a myth around this, especially elderly people. They say नहीं नहीं coffee is not good for periods. गरम होती है गरम आयुर्वेद में बोलते हैं गरम होती है कॉफी. Is it some true? funda of garam and फंडा thanda. of गरम and ठंडा हाँ Yes, no, हाँ. there's nothing नहीं. like Are you that. sure? Yes, yeah, And while you're having your you periods? know about your body. Hmm. There are people उनको कॉफी सूट नहीं हो रही. There are हाँ. people बिना कॉफी पिए काम नहीं कर सकते. Right. There is a नहीं, thin there are line. people that are coffee addicts Yes, there is a thin line between the addiction and consumption necessity. Yes. Yes, totally. Also during periods, how right it is to take caffeine. अब गूगल पे तो हर जगह लिखा होता है कि नहीं नहीं इट्स नॉट राइट एंड ऑल बट यू टेल मी नो नो एक्चुअली कई बार स्पॉस्मेटिक पेन है आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स है इरेगुलर साइकिल का जैसे आपने बोला उसके साथ पेनफुल पीरियड है तो कई बार कैफीन इज हेल्पफुल कैफीन इज हेल्पफुल यस ओके कैफीन इज द पेन रिलीवर एक्चुअली पेन रिलीवर ओह दैट्स न्यू टू मी अगेन ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था सो ओके नाउ लेट्स कम टू द सिम्टम्स डॉक्टर ज्योति सिम्टम्स पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम स्पेशली डॉक्टर ज्योति व्हाई एम आई सेइंग दिस फैमिली मेंबर्स स्पेशली हस्बैंड्स एंड पार्टनर्स एंड ब्रदर्स इनको समझ में नहीं आता है कि कल तो बहुत हंस के बात कर रही थी टुडे शी इज नॉट ओके इतने मूड स्विंग्स कैसे आर यू मैड आर यू क्रेजी डू यू हैव डिप्रेशन डू यू हैव एंजाइटी जाके डॉक्टर को दिखाओ दिमाग का इलाज करवाओ ऐसे लोग बोलते हैं यस मूड स्विंग्स इज द वेरी कॉमन थिंग इन द पीएमएस जिसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्विंग्स भी जो मतलब सिम्टम ये पीसीओडी पे भी देखने मिलता है जनरलाइज्ड वे में भी देखने हैं आपको पीसीओडी ना भी हो हाँ, तो वो तो ये तो सबको होता है वाटर रिटेंशन मूड स्विंग्स ये सब हार्मोन के इम्बैलेंस नहीं बोलते हार्मोन का सर्ज मतलब इम्बैलेंस देयर इज सर्ज होना बोलते सर्ज होना है सो कभी-कभी ऐसा होता है कि सपोज माय डेट इज टुमारो टुडे आई लाइक फील लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग यस बट ये तो नॉर्मल है जब पीसीओडी की बात हो रही है तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो क्या उनको पता होता है कि उनको पीसीओडी है कितने % गर्ल्स को पता होता है पीसीओडी तो जैसे आप बोल रहे हो कि पीसीओडी कितनी लड़कियों को पता है तो अभी तो क्या ये गूगल और सोशल मीडिया ये तो ये है कि जिनको सच में पीसीओडी वो तो घर में बैठे हुए हैं और आपकी जो आ रही है लड़की की जिसका सिर्फ 50 से 52 केजी वेट हो गया और वो आके खड़े होके कहती है मैडम मुझे तो पीसीओडी है प्लीज ट्रीट मी तो उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं यू आर नॉर्मल आपको पीसीओडी नहीं है आपका 2 किलो वेट बढ़ा है तो आपके ठीक है आपकी ग्रोइंग एज है बढ़ गया है परंतु जब अंदर क्लिनिक में लड़की आती है तो आप उसको 2-3 तरीके से डिवाइड करते हो आपकी अप्रोच जो रहती है कि फिजिकल सिम्टम्स मेंटल में आप फिजिकल अपीयरेंस देख के जो करते हैं आप जैसे आपने बार बार पूछा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं और वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक्ने हो रहे हैं हिर्सुटिज्म जो मैंने बताया बाल हो रहे हैं हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा हो रही है और इसके अलावा एक स्लीपीनेस जैसा एक फीलिंग रहता है पूरे टाइम फटीग जैसा मतलब नींद आ रही लेक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है सो आप मेंटल उसमें आप ले सकते हैं उसको कि आपके जो मेंटल अवेयरनेस थोड़ा सा जिसको कहते हैं अलर्टनेस थोड़ा कम तो ये आपने अगर हम 2 चीजों में डिवाइड करें बहुत दो पार्ट्स में भी होते हैं मूड स्विंग्स के साथ भी आती हैं लड़कियां इतने इनके पेरेंट्स आके कहते हैं तो आजकल बहुत लड़ाई करती है इनकी मदर से पूरे टाइम झगड़ती रहती है तो आपको देखना रहता है कि सिर्फ झगड़ रही है तो कोई एडल्सेंट काउंसलिंग वाला इशू है सच में कुछ बीमार है मूड स्विंग्स रहते हैं स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब होता है और कंसंट्रेशन तो रहता ही है और फिर जैसे जैसे लो स्टीम रहती है तो सोशलाइजिंग कम हो जाती है सोशलाइजिंग कम होती है बिस्तर पे बैठे रहते हैं काउच पर टोटे जैसे फिर वो मतलब हर चीज जुड़ती जाती है विशेष सर्कल है जैसे हाँ जैसे मतलब घर से बाहर नहीं जा रहे तो बिस्तर पे बैठे हैं बैठ के किसी से नहीं मिलना है बैठ के चिप्स खाना है और टीवी देखना है स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा तो वो हर चीज जुड़ी हुई है फिर फिजिकल एक्टिविटी भी कम है तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी पर हाँ लड़कियों में अवेयरनेस बढ़ी है यूजुअली एक और ऐसा नहीं है ओबेसिटी ही पीसीओडी नहीं है there is a good 25% of the PCOD patient they are the lean PCOD और उनको ट्रीट करना सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि ओबेस पीसीओडी को तो आप कह सकते हो डू योर लाइफस्टाइल इन रूटीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको आप बोलते हो ओबेसिटी को तो आपने 5% कंट्रोल किया पीसीओडी के सिम्टम कंट्रोल आ जाते हैं अब बेचारी लड़की ऑलरेडी 42-43 किलो की है उसको आप वेट तो कम करने का अबाउट टू आस्क कि क्या सारे ओबीस पेशेंट्स ही होते हैं आपके पास ना लीन पीसीओडी इज द बिग टर्म लीन पीसीओडी अच्छा उसका लाइफस्टाइल कभी ऐसा भी होता है कि लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक है उसके बाद भी पीसीओडी यस पता ही नहीं है उसको बस इरेगुलर साइकिल की प्रॉब्लम है बार-बार आ रही है माने मुझे यहाँ बाल उग रहे हैं वहाँ बाल उग रहे हैं मुझे तो बहुत पिंपल पूरे पिंपल से भरी हुई है पूरे हेयर उसके हेयर फॉल हो रहा है मतलब उसको सारे सिम्टम हैं बट वो ओबीज नहीं है इसलिए वो नेग्लेक्ट है क्योंकि उसको लगता है मुझे तो पीसीओडी हो नहीं सकता है देन व्हेन वी सेंड दिस टाइप ऑफ पेशेंट टू द हार्मोन इन्वेस्टिगेशन एंड सोनोग्राफी फिर आपके ओवरी एकदम बताती है कि भाई ये तो पीसीओडी थी तो बेसिकली ओवरी देख के ही पता चलता है कि और कई बार ये जनरेशंस में भी
जेनेटिक भी होता है। हाँ, ये इट रन्स इन द जनरेशन। ओके। आप थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे कि आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम थी बेटा, या आपकी एल्डर सिस्टर को भी ये इस तरीके के सिम्टम, देन मदर यूजुअली बताती है, मैडम मुझे तो 4 महीने में पीरियड आते थे, अच्छा। मैडम मुझे तो 3 महीने, हमने तो तब ध्यान ही नहीं दिया मैडम। तो वो हम्म। से आपको पता नहीं चलता। कई बार हिस्ट्री से निकल के आता है, जब आप पूछते हो कि आपको थोड़ा मदर एल्डरली लग रही है, बच्ची छोटी लग रही है, तो आप ही पूछ लेते हो कि भाई आपके बीच में और बच्चे हैं क्या? हम्म। तो मदर कहती नहीं, यही मेरी बेटी है, एंड ये मुझे शादी के 10 साल बाद हुई है, 12 साल। देन यू मेक द पॉइंट कि अच्छा, कि मदर को ये हाँ। प्रॉब्लम थी। ओके। सो स्पेशली द मदर्स दैट आर वाचिंग दिस, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम रह चुकी है तो प्लीज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अज्यूम कर लीजिए आपके यस, ऑफस्प्रिंग में होगी, वी आर नॉट सेइंग दैट हियर, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उनको होगी, तो यस, प्लीज उनको पहले से प्रिपेयर करिए। ऑल्सो प्यूबर्टी आने के पहले ही एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए सो दैट यू आर मोर प्रिपेयर्ड एंड बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस, एंड देयर इज अ वेरी इफेक्टिव रोल ऑफ विटामिन डी इन ऑल दिस थिंग। विटामिन डी। यस, ओके। सो द विटामिन डी, व्हेन इट कम्स टू विटामिन डी, यूजुअली गर्ल्स में बहुत कम पाया जाता है, मेरा हमेशा कम निकलता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। yes, we have to take supplement. We have to promote girls to go for the outdoor sports, for the walking, though it is not possible nowadays due to the pressure of all the studies and the coaching. But राइट। पर आपको फिर भी वॉकिंग में, सनलाइट में वॉकिंग है या ओके। स्पोर्ट्स है, एटलीस्ट संडे संडे खेल सकते हैं, जो अभी तो देखने में बट कम आ इज रहा इट है। इज इट सफिशिएंट, इज इट इनफ? यस, इफ यू आर क्योंकि नॉट, अब देखिए हम भी बोलते हैं कि सनलाइट इज वेरी हार्श नाउ, इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि रोज बाहर no, there जाके। is a lot of brands coming with the sunscreen, but हमको समझाना पड़ता है कि sunscreen is necessary for screen, मतलब आपके फेस के लिए, ब्यूटी के लिए जरूरी है, बट जितना सनलाइट जरूरी है वो भी जरूरी वो तो भी है। जरूरी है, जैसे आपने बोला सुबह वाली धूप, यस, 6 to 11 10, 6 to बजे, 11, यस, हाँ, हाँ, that is 10-11 बजे के पहले हाँ। वाली धूप, जो आप बच्चे वो स्कूल में निकाल देते हैं, इसलिए वो शुरू में हमारे टाइम पे होता था, स्पोर्ट्स पीरियड अर्ली मॉर्निंग हो जाता था, या इवन पीटी होती थी, या स्कूल की हाँ। प्रेयर होती थी, वो बिल्कुल खुले ग्राउंड में होती थी प्रेयर, तो हाँ। आप आधे घंटे खड़े हैं। बट सप्लीमेंट तो आपको, अगर विटामिन डी आपने टेस्ट किया है और आपका थोड़ा सा लो आ रहा है या आपका डेफिशिएंसी स्टेट में, देन यू मस्ट टेक द प्रोफिलैक्टिक डोजेस। और दो तरह के डोज होते हैं, एक रहता है प्रोफाइलैक्सिस डोज। प्रोफाइलैक्सिस डोज मतलब आप में अभी ओवर्ट डेफिशिएंसी नहीं है, बट यू आर जो कम है, आप में विटामिन डी कम है, कम साइड है, मींस दे आर विद इन द नॉर्मल लिमिट बट लोअर साइड। लोअर साइड, हाउ मच इज द नॉर्मल लिमिट? तो अलग अलग लैब की अलग अलग रहती हैं, पर जैसे नॉर्मल लिमिट आपका जैसे 35 तक होना चाहिए, 35 यूनिट, पर आपका अभी दिखा रहा है 32 या 36, मींस आप लोअर साइड आ रहे हो। ओके। तो आप प्रोफाइलैक्सिस ले सकते हो वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जो भी आप में। बट एक रहता है डेफिशिएंसी स्टेट, आप एकदम 9 आ गया, 9 इंटरनेशनल यूनिट, 10 यूनिट, आप ये इतना तो बहुत ही कम हो बहुत, गया। देन यू हैव टू गो फॉर द एकदम जबरदस्त ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है, कि आप इंजेक्टेबल ले लो, या आप डेली, मतलब आपको किसी भी तरीके से आपको 1-2 महीने में सप्लीमेंट देके, क्योंकि आपका विटामिन डी इज द की हार्मोन, जो आपके सारे फीमेल या मेल या जितने हार्मोन्स बॉडी में बन रहे हैं, उसका प्रिकर्सर बोलिए या जो भी बोलिए, वो विटामिन डी है। तो फिर इस तरीके से तो प्यूबर्टी के लिए यस, एंड इसलिए रेगुलर बोल, पीरियड्स, फर्टिलिटी, यस, सबके लिए बहुत सबके, जरूरी है विटामिन डी। इसलिए जो बचपन में बोलते थे बच्चे, दूध 2 ग्लास दूध पी लो, प्रोटीन ले लो, मींस एटलीस्ट 9-10 साल की एज तक तो बच्चे की डाइट अगर अच्छे हो तो आगे के लिए भी ठीक आगे रहता के है। लिए ठीक है। तो अगेन जंक कम खाना चाहिए, दैट इज यस, एंड एक आपके हर चीज की एक एज है, हाँ। आपके बोन्स की, सब चीजें की, एक आपके रीजनरेशन के बोलिए, रिजुवनेशन के लिए बोलिए, हर चीज एक टाइम के साथ, एक लेवल के साथ आया है। तो आपका स्लो डाउन होता है, आपके हर ग्रोथ भी स्लो डाउन होती है, आपका रिजुवनेशन भी स्लो डाउन होता है। देन आपके 35 इयर्स तक की एज में आपके बॉडी में जितना भी कुछ जाता है, दैट विल हेल्प यू इन द लेटर एज। आप सोचेंगे कि मैंने तो तभी बहुत डेफिशिएंट डाइट ली और ऑल ऑफ सडन मैं 55 की एज में या 50 की एज में सारा सप्लीमेंट ले लूंगी एंड ठीक हो जाऊंगी, देन इट विल टेक। तभी सोशल मीडिया पे बहुत कोट्स भी आते हैं कि आई विश आई न्यू दिस बिफोर 30, कि पानी काश मैंने बहुत ज्यादा पिया होता, आई विश मैंने सप्लीमेंट्स अच्छे से लिए होते, आई विश मैंने खाना अच्छा खाया होता। अब नया जनरेशन आएगा, आई विश मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एग फ्रीजिंग बताई होती। एग फ्रीजिंग, यस, दैट्स, ये इस पे मैं आऊंगी, स्पेशली पीसीओडी वालों के लिए। आप क्या रेकमेंड करेंगे? पीसीओडी नहीं, मैं ये सभी के लिए बोल, यूजुअली लेट मैरिजेस देखने के लिए मिलती हैं एंड करियर बहुत लेट तक बनता है, राइट? सो इन दैट केस हाउ इम्पोर्टेंट or how significant it is to freeze the egg, especially for PCOD girls. मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जिनको चाहे PCOD नहीं PCOD भी है या जिसको नहीं है, दोनों में ही एग फ्रीजिंग का अभी तो बहुत रोल है, बिकॉज हर लड़की चाहती है कि उसका एजुकेशन अच्छा हो, हर लड़की। और फिर दूसरा क्या रहता है, एक ब्रेक आता है, एक एजुकेशन, आप बहुत एजुकेटेड लड़की है, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके बच्चे हो गए, एक पर्टिकुलर ब्रेक आता है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जब तक बच्चा टॉडलर हो के स्कूल ना जाए,
वो लड़की कहीं ना कहीं फील करती है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे भी मैं काम करती होती तो आज मैं यहाँ प्रमोट होती। होता है या नेचुरली। कई बार परस्यू करते हैं, आपने एक अंडर ग्रेड हुआ, फिर बाद हम्म। में पोस्ट ग्रेड, फिर कोई किसी को पीएचडी करना है, और फिर जब वो बेचारी लड़की पढ़ते 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 उस स्टेट तक आती है 35, 33, 34, तब वो जब वो गायनिक के पास जाती है तो ऑब्वियसली जैसे हम बोलते हैं कि अब आप हाई रिस्क एज ग्रुप में आते हो, अच्छा, द बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक दैट वी कॉल, हाँ जिसको 30, लोग ना बता बता के डराते हैं, तुम्हारी हाँ क्लॉक कि इज भाई टिकिंग। आपके हाँ। आपके 28 से 30 साल तक की जो एज है, दिस इज द बेस्ट टाइम, मतलब आपका 24 साल से 28-30 तक की आपकी फर्टिलिटी के हिसाब से नॉर्मल। जस्ट यू क्रॉस द 30, you will slot in the high risk group of the age ओके। by for producing the kid। हम्म। तो आपको बोला जाता है जब उसकी तो शादी ही नहीं हुई है और 35 साल में शादी की सोच रही है, और तब वो हाई रिस्क में आ चुकी है, फिर अब वो शादी होगी, वो 1-2 साल अपने हस्बैंड को, फैमिली को समझेगी, हम्म। तो फिर ये प्रेशर भी बन जाता प्रेशर है हो कि जाता शादी है। करते ही तो यू हैव टू गो उसका फॉर अ एक रीजन फैमिली। रहता है, एक ओवम की क्वालिटी होती है, एक ओके। क्वालिटी रहती है, वो भी एक मतलब आपके लिए एजिंग होता है उसमें भी। हम्म। तो वो क्वालिटी जब खराब होने लगती है, बेटर टू गो फॉर द एग फ्रीजिंग इफ यू आर, जिसे कहते हैं हिंदी में, सक्षम हैं आप, हम्म। या आप अवेयर हैं हम्म। और आप चाहते हैं, सब चीज करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर द एग फ्रीजिंग। हम्म। ऐसा देयर आर लॉट ऑफ रूल्स कमिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, इवन अनमैरिड गर्ल्स दे आर, जैसे आप पीसीओडी बोल रहे हैं, हम्म। जब मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी में इमेच्योर फॉलिकल हाँ। एट ए टाइम वन को बहुत सारे निकल जाते हैं। सो जब आप प्रोड्यूस करने के लिए सोच रहे हैं, जब आप फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं, देन आप जब देख रहे हैं काउंट है, फॉलिकल काउंट है, ड्रॉप हो गया है ड्रॉप बहुत। हो गया, बहुत लो हो गया है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही है आपका तो काउंट बहुत कम है, मुश्किल से 2 साल तक की आपको फर्टिलिटी का रहेगा, हम्म। तो बेटर टू गो फॉर द फ्रीजिंग। अगर आपको लग रहा है, आपको बिल्कुल आपके ऊपर लेबल है कि हाँ यू आर पीसीओडी गर्ल और अभी आपका करियर भी बिल्ड करना है, सब कुछ करना है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द फ्रीजिंग। सो यू रिप्रोड्यूस, डोंट रिप्रोड्यूस, बट ये एक बार एग फ्रीज करने में यस, थोड़ा यस, यू आर लाइक एंड टेंशन फ्री। देयर आर सो मेनी डिसीजेस कमिंग। बहुत सारी यंग लड़कियां आती हैं जिनको कुछ शुरू हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मैडम इनको फ्रीज कराना है, देन दे कैन गो अच्छा, दे फॉर कम। यस। यूजुअली कितने लोग आपके पास एग फ्रीजिंग वाली वो लेके आते आई हैं एम डिमांड? नॉट द इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। नहीं नहीं, आई नो। हाँ, यूजुअली पीपल आस्क यू दिस नाउ? yes, actually gynecologist is the, actually this is the first source point of the all the families जो पहले ही आ जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम। हमारा काम कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास आते हैं तो हमें सिर्फ बताना होता है कि भाई यहाँ जाना है यहाँ आपको। जाना है आपको। हाँ। तो ये अभी तो ट्रेंड बढ़ा है फ्रीजिंग का, हाँ, ट्रेंड बढ़ा है, मतलब अवेयरनेस भी हो रही है। अवेयरनेस ही बढ़ी, एंड अभी बहुत लड़कियां, जैसे आप बोल रहे हैं काश मुझे पता होता, हाँ। तो ऐसे जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो दे लिटरली से कि काश मैडम पहले आपको मिले होते और हमें पता पता होता। होता। एक लेवल होता है एएमएच बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल, उसके अकॉर्डिंग भी कई बार गाइड होता है कि इसमें कितना फॉलिकल बन रहा है, या फॉलिकल एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं, ओवरी में फॉलिकल काउंट करते हैं, मशीन इतने आजकल सेंसिटिव है, काउंट करती है ओवरी में कितने Okay. फॉलिकल बचे हैं, तो वो लड़कियों को मालूम पड़ता अच्छा, है, ये काउंट भी हो जाता है? काउंट भी Okay. होता है। तो उनको लगता है कि अरे हमारे इतने कम हो गए मैडम, काश हमें पता होता, हमने तब कर लिया होता। हाँ। कई बार एंगेजमेंट हो जाती है लड़कियों की, और उनके मैरिज और एंगेजमेंट के बीच में बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो उन्हें लगता है कि काश हमें तभी मालूम पता पड़ गया होता। होता, और हमारा वुड बी हस्बैंड भी अग्री था इस चीज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सक्षम है पेशेंट, या पेशेंट थोड़ा सक्षम से आपका क्या मतलब? सक्षम से आपका मतलब कि अच्छा, quality- एग फ्रीजिंग में अगर हम इस बात पे आ ही गए तो आपको जितना, अगर आपको पता है तो एग फ्रीजिंग में क्या कॉस्ट होती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती होगी? क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। हाँ। ये तो क्या है, ये सब चीजें टेक्निकल हैं, हाँ। इसके लिए आपको बहुत हाई एंडेड लैब्स चाहिए, बहुत हाँ। हाई एंडेड मीडिया, मीडिया मीन्स सॉल्यूशन, मीडिया हाँ। मीन्स जो उसको मीडियम basically। मीडियम जिसको बोलते हैं, हाँ, ये सब चीज़ों की कॉस्ट होती है। हम्म। और आप इसको हर चीज़, इस सब कॉस्ट के अलावा एक मेंटल, एक रैपो डॉक्टर और पेशेंट का, कि वो पेशेंट कितना आपकी बात समझ रहा है। हाँ। कई बार तो उसे लगेगा कि मैडम क्या ही बता रही है, हमारी तो लड़की की शादी नहीं हुई है और ये तो अभी हाँ। हमें एग फ्रीज करने की बता रही है, तो वो बट सब चीज़ स्पेशली आप उनको रेकमेंड करेंगे जिनको, स्पेशली जिनको पीसीओडी है, पीसीओडी के अलावा मैं जिनको थोड़ा उनको लग रहा है कि एजुकेशन या करियर करियर वाइज लंबा चलने वाला लंबा है और चलने वाला है, हाँ। या कई बार कुछ दूसरे रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वैसे तो, मतलब ये टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक है, पर बहुत कई बार कैंसर पेशेंट आती हैं लड़कियां। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, ये आउट ऑफ टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं बहुत तो। सारी आती हैं लड़कियां,
कैंसर है, कुछ है जिसमें कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन हो रहा है या पर्टिकुलर उनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जा रहा है जिसमें उनकी ओवरी में थोड़ा डैमेज की और ये संभावना होता भी है। है ऐसा, हाँ, राइट? तो ऐसा लगता है कि जब तक गुड क्वालिटी ओवम निकल सकते हैं देन व्हाई हाँ, नॉट व्हाई टू। नॉट? ओके, सो एग फ्रीजिंग इज नॉट अ टैबू। मैंने जब आपको बोला था कि गर्ल्स बोलती हैं काश मुझे पता होता, हाउ डिड आई गेट टू नो दिस? जब प्रियंका चोपड़ा ने इसका मेंशन किया था सम फ्यू डेज बैक, तो बहुत गर्ल्स ने नीचे कमेंट किया था, आई विश आई न्यू इट अर्लियर। यस, यस। सो इट्स नॉट अ टैबू। अगर आप बहुत यंग हैं तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, टॉक टू योर पेरेंट्स। And there are so many rules coming in the all this infertility law, ART law जिसको बोलते हैं. There are so many liberty given to girls only. आप if the girl is single, वो सर मतलब वो आपको बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती है, बट if the boy is single there are so many rules. So if you are having this sort of facility, why not? सो इफ यूर अ यंग गर्ल, हम सोचते हैं अभी क्या सोचने की जरूरत है, बहुत टाइम पड़ा है, बट प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। एकदम से हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे लिए, सबके लिए एज अ सोसाइटी ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है। सो यू नो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि बाद में जब आप कन्विंस करने जाते हैं तो लोग एकदम मानते नहीं है। Yes. आई रियलाइज, तो आई थिंक इसके ऊपर एक्टिवली सिर्फ सोचना बहुत जरूरी है, और ये कोई टैबू नहीं है कि नहीं नहीं क्या जरूरत है। और ऑल्सो इसमें ये भी पॉइंट आता है, क्या इस पे रिप्रोडक्शन क्वालिटी पे इफेक्ट होता है Freeze egg का? फ्रीज एग का? No. नहीं। ओके, फाइन। सो पीसीओडी के फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, यूजुअली उनमें आता है वेट गेन, पिंपल्स, एक्ने, हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एंड मेंटल सिम्टम्स में आता है लोअर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस इश्यूज, मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स रहता है, मूड स्विंग्स रहता है, स्लीप डिसऑर्डर टाइप रहता है, स्लीप पैटर्न पूरा जैसे आपने फटीग बताया था, फटीग भी रहता है। और दूसरा एक पीसीओडी के मतलब पीसीओडी या एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, अभी यंग लड़कियों में जैसे सब्सटेंस और अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये थोड़ा सा ट्रेंड कई बार दिखता है। लेट्स कम टू दिस, आप बहुत डिटेल में इसको कीजिए। सब्सटेंस कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग, इन तीनों से पीसीओडी नहीं, यूजुअली पीरियड्स पे क्या इफेक्ट होता है? इस चीज से पीरियड नहीं, इसमें से सभी पर असर होता है। नहीं, हो तो डेफिनेटली फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, आपके पूरा आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा, आप समझिए आपका पूरा शरीर खराब हो रहा है। तो आप जिस तरीके से कैफीन के लिए हम बोलते हैं कि कितना कैफीन लेना चाहिए, दिस इज जस्ट लाइक दैट। ये भी एक चीज है जो आपकी बॉडी को अंदर से हार्म कर रही है, या आपके हार्मोन के लेवल्स को भी अप डाउन या इरेगुलर करती है। तो जब आती हैं लड़कियां और उनको बोलते हैं बेटा स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, अल्कोहल कंजप्शन आपको क्वांटिटी आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसका क्वांटिटी फिक्स करनी रहती है कि भाई आप इतना ही ले सकते हैं। सब्सटेंस तो यूजुअली नो ही बोलेंगे, ऑब्वियसली नो ही बोलेंगे। तो इन दोनों तीनों चीज़ों का यही है कि जो इसको जनरलाइज पॉपुलेशन में तो इसका नुकसान है ही, फर्टिलिटी में तो बहुत ही नुकसान है। तो फर्टिलिटी से कहते हैं डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं ये। पर मैं पीसीओडी के लिए भी बोलना चाहूँगी, जब मैं बार बार बोलती हूँ लो एस्टीम है, मूड स्विंग्स हैं, या स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, या ये बोलती हूँ कि ये सोशली कट डाउन कर लिया है, तभी भी ये बच्चे ऑटोमेटिकली ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और सब्सटेंस की तरफ जाते हैं। यही पूछने वाली थी, इसमें तो स्मोकिंग बढ़ जाती है लोगों की, राइट? तो उनको बहुत सारे जगह से वापस लाना होता है। ये दिस इज नॉट लाइक अ मॉरल पोलिसिंग, दिस इज नॉट अ मॉरल पोलिसिंग, बट जस्ट वील रीफ्रेम इट, दिस इज नॉट अ मॉरल पोलिसिंग। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं हम कुछ भी करें, यू नो दिस इज आवर लाइफ, वील टेक केयर। वी आर जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है या रखनी है, फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अदरवाइज इट्स योर लाइफ, यू कैन डू व्हाट यू वांट, बट इफ यू वांट टू कीप द हेल्थ बेटर, स्पेशली द यूट्रस हेल्थ बेटर, हार्मोनल हेल्थ बेटर, यू हैव टू क्विट दिस। इफ नॉट क्विट, अगर आप बहुत एडिक्ट हैं ही इसके, तो प्लीज लिमिट द क्वांटिटी। एंड फ्रॉम टुडे, इफ यू आर वाचिंग दिस, प्लीज स्टार्ट टुडे। मदर्स आर कमिंग विद द गर्ल्स, अपनी बच्चियों के साथ आती हैं, वो उस समय आप कई बार यू कैन मेक आउट, क्योंकि आप इतने सारे पेशेंट देखते हो तो आपको समझ में आता है कि देयर इज अनदर प्रॉब्लम आल्सो। थोड़े दिन बाद वही पर्टिकुलर पेशेंट अपने फ्रेंड्स के साथ आती हैं कि मैं मम्मा के साथ आई थी तो आपको बता नहीं पाई, बट आई डू स्मोक, आई डू टेक अल्कोहल, आई डू टेक सब्सटेंस। तो जब आपके पास एक एडल्ट एज अडल्ट एक पेशेंट आता है, रियली यू कांट डू मॉरल पोलिसिंग, देन योर रोल स्टार्ट्स देयर। यू जस्ट काउंसिल देम अबाउट देयर हेल्थ, कि भाई आपको क्या चाहिए लाइफ में। बच्चे बताते हैं, बहुत बार बताते हैं कि मैडम मेरा स्लीप पैटर्न ही खराब हो गया था, मेरा वर्क शिफ्ट ऐसा है, मैडम मैं बहुत देर तक पढ़ती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती इसलिए मैं ये ले लेती हूँ। देन यू हैव टू टेल देम कि आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है, डू एक्सरसाइज, डू मेडिटेशन, टेक हेल्दी फूड। क्योंकि क्या है, आप यू आर नॉट लूजिंग अ पेशेंट,
यू आर लूजिंग अ होल जनरेशन। आप कई दफ़े जब हम स्टार्टिंग में, जब हम जिसे कहना चाहिए इमेच्योर डॉक्टर जिसको बोलते हैं, जस्ट पास आउट डॉक्टर्स थे, तब सब्सटेंस तो नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी इस तरीके के बच्चे जब आते थे तो बड़ा बड़ा गुस्सा आता था, अरे ऐसा क्यों करे, उन्हें चिल्लाना शुरू कर देते, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे मम्मी पापा कितना नाराज होंगे, तुम क्या कर रही हो। बाय द टाइम धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा करने से क्या हुआ, कंट्रोल तो कोई कर नहीं वो सकता। चली गई वो पेशेंट। अब वो पेशेंट चली गई, पेशेंट मीन्स राधा दैट अब वो डर जाएगी और डिस्कस डरने, नहीं या हो करेगी। सकता है वो और ज़्यादा इंडल्ज हो गई है, या हम्म, हो सकता है कि वो अब डॉक्टर के पास ही बेटर, आपके पास एक पेशेंट जब आता है, हम्म, देन यू आर हैविंग द फेयर चांस टू काउंसिल द पेशेंट अबाउट हम्म, उनके हेल्थ के बारे में, हम्म, उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें बताने के राइट। बारे में। एंड फॉर पेरेंट्स आई वुड से गायनेक्स आर नॉट देयर विद देम 24/7। वो सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी उनको सजेशंस और रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। पेरेंट्स, यू आर देयर विद योर डॉटर्स 24/7। हम फीमेल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए डॉटर्स बोल रही हूँ। अपनी डॉटर्स और अपने बीच में इतना फ्रेंडलीनेस रखिए कि कभी उसको एक्चुअली कोई एडिक्शन हो भी गई तो आप, और आपके सामने वो बात खुल गई, तो उसको गायनेक के पास अलग से फ्रेंड के साथ ना जाना पड़े, क्योंकि मैम आपको मैं बता नहीं पाई थी, मम्मा साथ में थी इसीलिए। सो उतना फ्रेंडली, आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, बट इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, राइट डॉक्टर ज्योति? यस यस, सोल्यूशन नहीं है। एंड एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता है कि मदर्स के साथ बहुत फ्रेंडली हो तो एडिक्शन के लेवल तक जा पाएंगी। हो हाँ। सकता है वो पहले ही, अगर उनकी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यूजुअली नाउअडेज बहुत पढ़ने के लिए भी बच्चे बाहर रहते हैं, कई बार बहुत पीयर प्रेशर्स रहते हैं, बहुत तरह चीज़ें रहती हैं जो नोइंगली अननोइंगली वो उसमें ट्रैप होते हैं। हाँ। एंड उसको आप उनके हेल्थ इशू से या मेंटल हेल्थ इशू से ही रिलेट करके उन्हें समझा सकते हैं। राइट। एंड बेस्ट पार्ट तो हमारा यही है एक्चुअली, तो बेस्ट पार्ट यही है कि हम उन्हें समझा सकें कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या खराब है, हम्म। और जो लेटर ऑन जो उनकी लाइफ उनको लीड करना है, व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ। ओके। आप एवरी जो जो भी लोग हैं जो इस दुनिया में आए हैं, वो कुछ किसी पर्पस से आए हैं, तो उन्हें उन्हें ये मालूम होना जरूरी है कि बहुत एक नॉर्मल हैप्पी गो लकी लड़की है, ठीक है भाई, हमें पिक्चर देखना है, पढ़ाई करना है, एक छोटा सा जॉब करना है, या कुछ भी जो उसका कैरियर है, बट वो सब चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना उस रास्ते से थोड़ा अलग हो जाए। अलग हो जाए। तो वो हाँ। थोड़ा देखना तो होता है, और ये उनको बार बार ये समझाना होता है कि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ये सारी लड़कियों को होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जब आप उन्हें बार बार बताते हो कि दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, तो उन्हें कई बार समझ में भी आ जाती है बातें। हाँ। कई बार राइट। पेरेंट्स को भी अलग से काउंसलिंग करना, और आजकल तो गायनिक के इतना समझाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने अच्छे अच्छे काउंसलर भी है ना। हाँ। बहुत बार तो काउंसलर के पास भेज देते हैं, आप इफ़ यू फील कि ये काउंसलिंग के पैटर्न पे ही जाने जैसी बात है। हम्म। पर लड़कियां भी बहुत समझदार हैं, एंड दे डू गूगल एवरीथिंग। हम्म। कई बार तो आपको नहीं मालूम होता है, वो गूगल करके आपको बताती हैं कि मैडम ये ऐसा होता है, इसमें ये दवाई खा लें क्या। अच्छा। दे आर कमिंग बट विद ऐसे ऑल में द, आपको क्या गुस्सा आता है कि नहीं गूगल मत किया करो? नहीं नहीं गुस्सा नहीं आता है, यू शुड नो एवरीथिंग लॉजिकल बट अबाउट। एट टाइम्स पीपल ओवर सर्च इट। यस, बट अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है देन यू विल अवेल दैट ऑफ कोर्स, फैसिलिटी। ऑफ कोर्स तो वी वो ऑल डू बच्चे दिस। करेंगे, बच्चे पेरेंट्स सभी करते हैं। आपको भी बीइंग अ प्रोफेशनल आई कैन से कि आपको भी मालूम होना चाहिए व्हाट इज ट्रेंडिंग, आपको भी वो पर्टिकुलर टॉपिक मालूम होना चाहिए, और अगर आपको वो नहीं मालूम है तो आपको ये बोलते आना चाहिए कि अरे मुझे ये नहीं मालूम है, आई विल रीड इट एंड देन आई विल टेल यू। दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। हार्डली पीपल से दिस। No, I think most of the time people say this because sometimes there are so much Google ज्ञान कि वो सच में हमें बोलना ही मालूम, पड़ता है। हमें हाँ। सच में मालूम नहीं रहता, तो हमें बोलना पड़ता है कि let me see what is, मतलब what you are saying, और हाँ। उसमें क्या ऑथेंटिक है, then I will tell you tomorrow। क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो जो वो पढ़ के आए वो सच में कोई लेटेस्ट इन्वेंशन हुआ हो, आपको भी लगता लेटेस्ट है हमें ना क्यूरियोसिटी ना मालूम कि हो। पता नहीं हाँ, है। तो हाँ। आपको एक लेटेस्ट, आपको ट्रेंड क्या चल रहा है वो मालूम होना जरूरी है एक्चुअली। आप ये तो लर्निंग तो एवरीडे हाँ। इज योर ट्रू। लर्निंग। और ट्रू। मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग, हाँ। मतलब आप एवरीडे। हर दिन एक नई चीज सीखते हो, कई बार आप पेशेंट से भी सीखते हो। सो डॉक्टर ज्योति, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बहुत कुछ पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया। सो मुझे बताइए, ओवरऑल यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए लाइफ टाइम एक कॉमन गर्ल को क्या करना चाहिए? इसके तो 2-3 मैं बता रही हूँ, जैसे कॉमन गर्ल को नहीं, मीन्स सबसे बड़ा तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, तो जो बार-बार बोलते हैं हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़, ये तो अपनी जगह है, बट एक्चुअली मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ द मस्ट। हम्म। तो जो जो अक्षय कुमार की वो हर मूवी के पहले जो वो ऐड आती है उस पे सब हंसते हैं, बट दैट मेक्स सेंस। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल हाइजीन रहेगी तो अपने आप आपके कोई इन्फेक्शन या कुछ हम्म। हाइजीनिक अगर आप पैटर्न रहा तो
तो बहुत सारे यूट्रस इन्फेक्शन। हेल्थ के लिए आप बोल रहे हैं, एंड एक्सरसाइजिंग इज देयर। यस, एक्सरसाइजिंग तो मतलब ऑब्वियसली पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए एक्सरसाइज, डाइट, आपका रूटीन से सोना, खाना, इज नॉट टेकिंग द ओटीसी प्रोडक्ट एज अ हार्मोन सप्लीमेंट्स, जो भी कुछ आपके प्रीपोनमेंट या पोस्टपोनमेंट ऑफ पीरियड्स के लिए जो सब चलता रहता है, अननेसेसरी यूजेस, उसको बोलेंगे अननेसेसरी यूजेस ऑफ द हार्मोन पिल्स। ओके यस, एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड इन जनरल Okay. हाइजीन आल्सो। ओके ओके ओके। एज अ डॉक्टर, ये मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग हेवायर, व्हाट डू यू फाइंड एज अ डॉक्टर, एज अ वुमन, एज अ लेडी डॉक्टर, एज अ गायनेक? आपने बहुत क्लोजली देखा है अपनी पेशेंट्स को, जितना क्लोजली शायद आप देखते हैं और कोई नहीं देख सकता। व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग वुमनहुड को लेके आज? आपने सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या देखा है, जो आप सोचते हैं कब कब कैसे सॉल्व होगा ये? एक्चुअली बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं राइट फ्रॉम द डेज ऑफ द पीजी, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। हम खुद भी इमेच्योर रहते हैं, खुद भी एक्चुअली उस समय सोसाइटी को, तब हमें मालूम पड़ता है व्हाट इज योर सोसाइटी, क्योंकि आप खुद तब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और आप जब पेशेंट से जब काउंटर करते हैं तब आप में मालूम, अच्छा ये ऐसा होता है, केवल सोसाइटी मीन्स, नहीं मैं थोड़ा, अच्छा हाँ, यू हैव वही टू मैं एक्सप्लेन। आपको बताना चाहूँगी कि आपको आपके दिमाग में रहता है आपके पास एक प्रेग्नेंट लड़की आएगी, आपको उसकी डिलीवरी कर देनी है, राइट। या किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है, हाँ। या आपको किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई राइट। इन्फेक्शन है, किसी को कुछ हो गया है, आपके दिमाग में ये फ्रेमिंग रहती है जब आप पढ़ रहे होते हैं। हम्म। जब आपके पास पेशेंट आती है तब आपको समझ में आता है आपके पास पेशेंट के ट्रीटमेंट के अलावा इनकी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट करना है, इनको मेंटल एस्पेक्ट ट्रीटमेंट करना है। तब आपको मालूम पड़ता है कि जब आप 4th-5th मंथ से पेशेंट के साथ में आने वाले मदर या मदर इन लॉ पूछने लगते हैं इसको लड़का होगा या लड़की, तब आपको हॉन्ट करने लगता है, आपको डर लगने लगता है कि इसको क्या पता क्या होने वाला है और उसके बाद इसके घर पे इसके साथ क्या बिहेवियर होने वाला है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन तो एक बड़ा बड़ा एस्पेक्ट है जिस पे अभी कभी और कभी मैं बात बट करूँगी। नहीं, आई वुड लाइक टू नो, मैंने सुना है बहुत एजुकेटेड फैमिलीज, बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज में भी होता है ये, और ये यस। आज भी होता है डॉक्टर ज्योति? नहीं, कम हो गया होगा। अभी कम नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट बंद ही है। नहीं जो नहीं, अब बंद एज इन लोगों का पूछना या क्यूरियोसिटी या ये। नहीं, पूछना तो बंद नहीं हुआ, क्यूरियोसिटी भी बंद नहीं हुई है, एंड दे आर नोइंग कि ये लीगली बैन है ये इश्यू। हम्म। उसके बावजूद भी दे ट्राई टू आस्क, क्योंकि मैडम आपको तो पता चल जाता होगा, प्लीज़ आप ही बता दीजिए। तो हम लोग सोचते हैं ठीक है पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? हम्म। दे ट्राई टू आस्क यू, मैडम हमें रूम बनवाना है, फिर हम तो कलर चूज़ करें, भाई कोई से भी कलर का रूम बना लो आप तो। तो वो पिंक आपकी एंड ब्लू सोचना पड़ता यस, है। उनके दिमाग में एक बहुत एक स्टिग्मा जिसको बोलिए कि राइट। है, वो एक वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाला। और इवन मतलब जब अभी जब नया करियर शुरू करते हैं, जब व्हेन यू आर डूइंग योर करियर एंड यू आर, आपको आपके खुद का भी फैमिली आप चला रहे हो, जो आपकी अर्निंग भी जब आपको बहुत मैटर करती है, दैट टाइम आई सॉ मेनी गायनेकोलॉजिस्ट टेकिंग फीस प्रायर टू द डिलीवरी। हम तब समझ नहीं पाते थे, स्टूडेंट थे, कि भाई ये क्या चल रहा। मुझे खुद को लगता था कि मैं किसी किसी के साथ काम कर रही हूँ, या साइड में कोई दूसरा डॉक्टर है और रोज काम कर रहा है। तो मुझे पहले समझ में ही नहीं आता था कि ये मैडम ने जाके पहले फीस क्यों ले ली। हम्म। जो एक जमाना था, अब तो बहुत एजुकेशन लेवल बहुत चेंज हुआ है, तो नहीं, तो पहले फीस का क्या उन मीनिंग है वो आपका? आके बोलती थी अरे तुम्हें मालूम नहीं है इन्हें लड़की हो जाएगी, मेरे को फीस नहीं देंगे ये लोग। व्हाट? यस, ऐसा भी होता था? ऐसे द होल फैमिली इज बिजी इन क्राइंग कि उनको लड़की हो गई है, इंक्लूडिंग द पेशेंट। पेशेंट, वो डॉक्टर बेचारी खड़ी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो गुड न्यूज़ दे रही है बैड न्यूज़ दे रही है। वो वाले जमाने से हम बहुत आगे अभी आए, थैंकफुली। थैंकफुली हम बहुत आगे आए। एंड बट क्या अभी अभी तक पूरा एलिमिनेट हो गया है? नो, अभी अभी बस अच्छा, इतना। अभी मैं आपसे ओपनली पूछूंगी, मुझे ओपनली बताइएगा, अब जब मेल चाइल्ड होता है तो लोग खुश तो होते हैं? यस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके ऊपर अप्लाई होता है, पीपल आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी नाउ दे इट्स ओके, दे टेक इट एज अ गिफ्ट, दे एक्सेप्ट इट। आज आज की डेट में आप जब सपोज आपने 10 डिलीवरीज की, राइट, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी फीमेल चाइल्ड देखते ही थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं कि ये क्या हुआ? मैक्सिमम। सिंग मैक्सिमम। यस, मैक्सिमम। बट ये है कि अब उनका कहने का स्टाइल चेंज हुआ है। कैसे? जैसे पहले आपके यहाँ 4-5 सिबलिंग्स रहते थे, तो दे रो भी लेते थे, एक्सेप्ट भी कर रहे थे, सोचते थे नेक्स्ट टाइम चांस लेंगे तो शायद लड़का हो जाएगा। अभी वो उनको समझ नहीं आता है, दे आर थिंकिंग कि अरे हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था, अभी लड़की हो गई, अब क्या करें, चलो लेट अस टेक अनदर चांस। बस ऐसे ही तो पॉपुलेशन बढ़ी है हाँ, हमारी। और अगर ये पहला बच्चा मेल चाइल्ड है, देन ऑल ऑफ सडन दे आर थिंकिंग लाइक वेरी लिबरल पीपल, हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था, उसका बड़ा हमें एजुकेशन करना था, हम तो उसी पे पूरा फोकस करेंगे। और वही पर्टिकुलर कपल अगर फीमेल बेबी है, नाउ
trends are changing just because the female education is on हम्म, high rise. अब मदर को खुद को समझ में आता है कि ये गलत है. हम्म, पहले जमाने में शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस लड़कियों का इतना नहीं था, इसलिए हमने वो जमाना भी देखा देखते है। देखते अब यहाँ आई एम तक है. वेरी इंट्रिग्ड फॉर टुडे कि अब लोग कितने सेंटिमेंटल हैं इसको लेके कि नहीं नहीं मुझे तो एक मेल चाइल्ड बिकॉज चाहिए। मदर इज द की पर्सन इन द फैमिली. तो अगर जिसकी डिलीवरी हो रही है अगर वही स्ट्रांग है देन नो वन इन द फैमिली कैन से एनीथिंग. सो देखा डॉक्टर ज्योति सेइंग जिसकी डिलीवरी हो रही है अगर वही स्ट्रांग है दैट मींस मदर स्ट्रांग है इमोशनली स्ट्रांग है तो फिर एवरीथिंग टेक्स अ बैक सीट. सो आपको क्या चाहिए बी क्लियर पहले से कि मुझे ये चाहिए एक या दो. और जैसे आप हाँ बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट व्हाट आप क्या वुमेनहुड के लिए या आप क्या अलग देखा आपने. तो कई बार हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिस पेशेंट को मतलब कई बार ऐसा इरिटेशन होता है कि इसको कुछ नहीं है. मतलब 3 बार 4 बार पेशेंट आपके क्लिनिक में बार-बार आ रही है और आपको लग रहा है भई तुम्हें कुछ नहीं है, तुम तो नॉर्मल हो, आप बार-बार कंप्लेंट कर रही है, मेरा सिर दुखता रहता है, मैडम मुझे चक्कर आते हैं, आप बहुत लंबे-लंबे इन्वेस्टिगेशन की लाइन लगा देते हो, उसमें कुछ नहीं निकलता. देन यू हैव टू थिंक थॉरोली, यू हैव टू थिंक देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन फैमिली. इज इट येस, कई बार उनके लिए एक आउटलेट रहता है क्लिनिक तक जाना. कई बार आपको ध्यान से देखने से समझ में आता है कि येस शी इज़ सफरिंग समवेयर. वो शायद आपसे बात कर रही बात है. करना चाहते हैं या फिर सिर्फ घर से थोड़ा देर बाहर रहना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको फ्रीडम चाहिए या थोड़ा लिबर्टी चाहिए. और कई बारी फर्स्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी मेल एंड फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, जस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हु इज सीइंग होल योर बॉडी इन हम्म होल. दैट्स व्हाई आई then सेड you are the yes closest then person then then you can make out the points कि अरे ये इसमें वायलेंस भी हुआ है इस लड़की के साथ. oh they are that they one are physically abused, they are sexually abused, and sometimes in the marriage they are abused, they are abused and they are bitten, they are उनके घर they are में bitten. yes बहुत. और एक्चुअली कई बार आपको लगता है अरे वाह कितना अच्छा ड्रेसअप किया है. then when you say them to unclothe themselves, then you see the all the सच्चाई. सच्चाई. फिर आपको कई बारी वेट आपको डॉक्टर बाहर ज्योति. जाके बोलना पड़ता है उनके जो साथ आए हुए लोगों हाँ से कि दिस पेशेंट नीड्स द अनदर विजिट आल्सो, बिकॉज कई बार उसको इतना घेर के रखे हुए लोग रहते हैं हाँ कि और वो बोले डेलिबरेटली आते हैं कि बता ना दे. यस. और अभी जिस तरीके से हम लोग एनजीओ तो नहीं बोलना चाहिए, हमारी जो गायनेक फ्रेटर्निटी है ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत काम कर रही है. ओके बिकॉज वी रियलाइज दिस थिंग कि कई बार घर में ही आपका बहुत बड़ा सा एक बंगला है, जैसे आपका एक सेपरेट बेडरूम है, और आपके नीचे रहने वालों को पता ही नहीं है कि आपकी इस बहू को या आपकी इस बेटी को उसका हस्बैंड रूम में मार रहा है या उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है या उसके साथ व्हाट इज गोइंग थ्रू हर. तो कई बार ऐसे हम लोग देखते हैं. अब एक नया जिसको कहिए पहले भी गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट पॉइंट ही होती थी ये सब आइडेंटिफाई करने में, पर कई बार हम भी डरते थे कि इस चीज़ को हमने रिपोर्ट करना चाहिए नहीं या इस चीज़ को हमें किसी को समझाना चाहिए नहीं. कई बार हम सोचते हैं इनका ये फैमिली मैटर है इसमें क्यों पढ़ना, बट नाउ द अभी इसको कहना चाहिए, इसको एक फॉर्मेटिंग इस तरीके से करी है कि हम हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को भी ट्रेंड करें. एज अ लेमैन आई आस्क यू व्हाट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आपने उनको अनड्रेस करवाया आपने फर्स्ट टाइम देखा कि ओके दिस सम काइंड ऑफ वायलेंस हैपेंड. आप सबसे पहले क्योंकि अफ्लुएंट फैमिलीज होती हैं एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं तो बोलते हैं नहीं मैम हम पुलिस के पास तो नहीं जा सकते. जब आप डायरेक्टली कुछ देखते हैं कि मतलब आपने एकदम बॉडी पे मार्क्स देख लिए हैं आपको कुछ जले हुए के या सिगरेट के या फिर मारने के या या बिटन आपने बोला काटने के या फिर सेक्सुअली अब्यूज होने की कुछ चीजें आपने देख ली हैं, देन तो यू हैव टू आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चंस. आपको अगर फ्रेश मार्क्स है तो देन यू हैव टू आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चन टू द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर तो अंदर कमरे में अकेले ही होते हैं एग्जामिनेशन रूम में. बट लोग अगर झूठ भी बोलते होंगे गिर गई थी लग गई थी. तो करते हैं आपको ऐसा. आपको कई बार इनको इंटरोगेट करना रहता है, करना चाहिए करना चाहिए. कि अगर भाई गिर गई थी तो कैसे गिर गई तो आपको यही क्यों लगा है. कई बार पेशेंट फ्रेंकली बता देते हैं, कई बार पेशेंट धीरे से बताते हैं. बट जैसे आपको पता चलता है व्हाट डू यू पर्सनली डू. आई पर्सनली ट्राई टू टीच द पेशेंट कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं क्यों या सह रहे हैं. क्यों सह रहे हैं, आपके मायके वालों को बताइए. या फिर कई बार तो उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है. कई बार तो दे जिससे बोले दे से लाए ना कि झूठ बोलते हैं हम गिर गए थे, आपको भी पता चल रहा है गिर के नहीं लगा हुआ है, बट आपका फर्स्ट कोर्स एज अ डॉक्टर इज टू जस्ट ट्रीट द पेशेंट कि भाई आपको जो लग गया है सब कुछ करिए. आप धीरे से पूछ सकते हैं डू यू नीड सम विमेन हेल्पलाइन, डू यू नीड सम हेल्प फ्रॉम माय साइड. अगर पेशेंट कहती नो शी डजंट वांट टू कम लॉन्च ए कंप्लेंट, तो कई बार आपको उसको इनडायरेक्टली समझाना होता है कि यू शुड डू दिस थिंग, यू शुड गो टू योर पेरेंट्स प्लेस और यू शुड सीक सम हेल्प.
कई बारी उनको इनडायरेक्टली कुछ हेल्पलाइन नंबर्स यूजुअली अभी तो हम बोलते हैं सारे गायनेकोलॉजिस्ट को कि आपके क्लिनिक में बाहर एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर के अलावा जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की सारी हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए होना चाहिए, ताकि जब वो पेशेंट वहाँ आए तो एटलीस्ट वो उस नंबर को नोट करे, आपको भी आपके मुंह से बोलना ना पड़े. This is for Gynax. If you're watching this, please do this. I mean, I think this is And, this is there a are noble so cause. many courses going on. I am the trainer. I'm the master trainer for violence against women. You are? Yes. I didn't know about this. Yes. So Okay. I train gynecologist also. How to see and how to identify कि ये domestic violence के या sexual abuse के marks हैं. Means your eye should be trained enough to see the smallest thing. आपका वो उसका गेट, वो पेशेंट का चलना और उसका बोलना, मतलब आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. एंड अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो यू शुड हैव करेज टू आस्क द लीडिंग क्वेश्चंस आल्सो. कई बार पेशेंट हाइड कर रही है तो आपको उसको अपने क्या कहते हैं उसे, मतलब भरोसे में लेके उससे बातें निकलवाते आना चाहिए. और आप पेशेंट अगर एग्री है तो हेल्प करना चाहिए. पर बहुत दफ़े गायनेकोलॉजिस्ट सोचते हैं पुलिस के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम क्यों फंसे. और स्पेशली एफ्लुएंट फैमिली के केसेस हो तो भी नहीं फंसना चाहते हैं. लोअर क्लास फैमिली हो तो बोलते हैं अरे इसका तो हस्बैंड आ जाएगा शराब पी के, मैडम क्लिनिक पे झगड़ा करेगा, इसमें चक्कर में हम नहीं फंसते. तो हम उनको सबको बोलते हैं कि कई बार आपका नाम भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, प्लीज़ डू रिपोर्ट. फिर दूसरा एक चीज़ रहती है, हम स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ट्रेंड करते हैं. ओके. एडोलसेंट से लेकर 12th तक के बच्चे, मीन्स 9th, यूजुअली 8th 9th से लेकर 12th तक के बच्चे, उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रेनिंग देते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए अगर उनकी बहन के साथ, भाभी के साथ या उनकी मदर के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो वो कुछ हेल्प कर वो सके. यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि ये सब होता आसपास वालों के साथ ही है. यस. जनरली अगर न्यू पर्सन वोंट कम एंड यू नो वायलेंस के लिए यूजुअली घर के Yes, आसपास के लोग. एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एक्चुअली ये बहुत डिसहार्टनिंग रहता है. जब हम स्टूडेंट रहते हैं या हम गवर्नमेंट सर्विस में रहते हैं तो वी हैव टू एग्जामिन द रेप विक्टिम्स, जिसको कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज, या सर्वाइवर्स जो रहते हैं या एसिड अटैक सर्वाइवर्स है, इनका एग्जामिनेशन जब उस टाइम उस बच्चे को देखते हैं या उस समय उस लड़की को या लेडी को देखते हैं तब बहुत ख़राब लगता है कि आपकी सोसाइटी क्या किस रास्ते पे जा रही है या किस तरीके से. सारे आप भी बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. और जब वो बच्चे आते हैं एग्जामिनेशन के लिए आते हैं या जब आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं या जब आप उनको देखते हैं, तो यू हैव टू फॉलो ए प्रोटोकॉल. मीनवाइल यू हैव टू एक्चुअली अपने आप को भी, जिसको कहते हैं देयर इज समथिंग सम डिफरेंट बिटवीन द सिंपैथी एंड एम्पैथी. सो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टू योर पेशेंट. ऐसा ना हो कि आप इतने सिंपैथाइज हो जाएं कि आप उस पेशेंट के अंदर क्या क्या है वो देखना ही भूल जाएं. शुरू में जब न्यू गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो इस तरह के केसेस देख के कई बार तो बेचारी मॉरली या जिसको कहते हैं मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है कि घर जाके, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड रहते 3-3 4-4 दिन खाना ही नहीं खा पाती है कि आज वो वाला केस देखा था. एंड अच्छा, वो जनरली न्यू एज में होता होगा. अभी बुरा तो अभी भी बहुत लगता है. पर आप धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हो कि योर पेशेंट नीड्स मोर. आप भी अगर खूब डिप्रेसिव बिहेव करने लगेंगे तो आप पेशेंट को कंसोल कैसे करेंगे. सो आई हैव सीन दिस केसेस. थोड़ा सा आई वाज वर्किंग फॉर अ फाउंडेशन, मैं एनजीओस के लिए कर चुकी हूँ विमेन के लिए. तो मैंने देखा था डॉक्टर ज्योति, देयर ओन फादर्स. मैंने 2 केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जो कि मेरे लिए बहुत इमोशनली टफ थे, बहुत टफ थे. हैंडल करना टफ था. इनफैक्ट उसको काउंसिल करना तो स्टिल ईजी वाज द ईजीएस्ट पार्ट आई वुड से. जिस बच्ची के साथ ये हो रहा था, शी वाज इन 11th स्टैंडर्ड. मेरा फर्स्ट केस जो मैंने देखा था, उसको काउंसलिंग करना, वो किसी को बता नहीं पा रही थी. शी रोट अ लेटर एंड शी गिव इट टू मी. और मुझे ये भी देखना था कि आजकल कहीं ऐसा तो नहीं है, उसने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है शी इज इनटू शी इज इनटू सम अफेयर और समथिंग, शी वांट्स टू रन अवे एंड शी इज एक्चुअली maligning the name of her father. But when she showed her marks on her body to me, then I took an action. I said I'll go wholeheartedly on this. चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े. वो 1 साल तक मैंने वो केस परस्यू किया, बट उसको जहाँ तक ले जाना था ले जाके छोड़ा. थैंकफुली मैं वो कर पाई उसके साथ. सो आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस. नहीं तो आज मैं भी बहुत शॉक में होती कि डॉक्टर ज्योति ऐसा होता है, मूवीज में देखा है हमने. एक्चुअली देयर, इसीलिए वो वन स्टॉप सेंटर और ये सब जो आइडियाज हैं कि वन स्टॉप सेंटर का आइडिया है या जो हेल्प सेंटर्स का आइडिया, वो इसीलिए कि समटाइम वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ यू. सो एंड सरप्राइजिंगली जो मेरा केस था, द मदर न्यू एवरीथिंग. एक्चुअली यहाँ यही विमेन एजुकेशन और यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो बात है यही आती है. इफ द मदर इज इंडिपेंडेंट, इफ मदर इज एजुकेटेड, इफ मदर इज अगर मदर का कोई से है घर में, तभी वो एक्शन ले पाएगी. शी वाज क्लियरली सेइंग कि अगर तुमने किसी को बता दिया, आई विल डू समथिंग टू माय सेल्फ, बिकॉज़ तुम 3 बच्चों को लेके मैं बाहर कैसे निकलूंगी. क्योंकि आज की तारीख में भी कोई मदर अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है,
वो 3 बच्चों को लेके आपके मायके में जाएगी, Nobody तो is आप gonna accept it. वो आप उसके लिए भी थोड़ा हमारा सोसाइटल मेकअप ही ऐसा है, ये तो इसीलिए जो बार-बार बोलते हैं कि फाउंडेशन हम लोग क्यों ठीक कर दें, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों ऐसा नहीं है, हर चीज़ ऐसा नहीं कि पढ़ाना आप उसको आपके पैरों पे खड़े रहने का मौका देते हैं उस बच्चे को, कि इसीलिए कि भई कई चीज़ें बचपन से समझाई जाती है कि आप इंडिपेंडेंट है तो आप डिसीजन मेकर हो। आप इफ यू आर अर्निंग देन यू आर डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर आप तभी बन सकते हैं फैमिली में जब थोड़ी सी आपके पास एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। यस, एंड होम मेकर इज अ वेरी स्वीट टर्म, बट होम मेकर होकर भी यू शुड हैव अ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी वुमेन शुड गो एंड अर्न, एवरी वुमेन शुड गो एंड डू सम जॉब। देयर इज a lot in their hands. हाँ, There's a lot. होम मेकर के लिए तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो 24 घंटे काम करना है, Actually. बट स्टिल she बहुत should tough have a job है। capacity to say no when something is going wrong. We are there is आप बोल रहे हैं एक बड़ा खराब सा केस, मतलब जो बहुत सालों तक मीन्स अभी तक भी मेरी खुद की एक पेशेंट थी जो पीडियाट्रिशियन के पास से मेरे पास आई थी। 7-8 साल की बच्ची थी और पीडियाट्रिशियन के पास से बार बार यूटीआई की कंप्लेंट लेके वो जब वो यूटीआई ठीक ही नहीं हुआ तो पीडियाट्रिशियन ने रिफर टू द गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्हें लगा कि किसी नई गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने से अच्छा है जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है उसी को दिखाएं। तो एक जैसे यूजुअल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है कि ठीक है दिया, वो कंटिन्यूस मीन्स यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने 1 साल उस बच्ची को ट्रीट किया है फॉर यूटीआई। और जिसे कहते हैं ना कि आप जब पेशेंट के साथ आपका खुद के दिमाग, जिसे कहते हैं ना आपकी खुद के दिमाग की खिड़कियां नहीं खुली हैं तो आप कुछ देख नहीं पाते हो। आपके पेशेंट की वो बेटी है, आप उस पेशेंट की पूरी फैमिली को जानते हो, तो आप उसको यूटीआई ट्रीट करो। आप यूटीआई ट्रीट करते करते किडनी तक पहुंच गए, किडनी भी ट्रीट मतलब हर चीज कर ली पर कुछ उसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। धीमे 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 उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स की स्किन पूरी एक्सकोरिएट होने लगी, मतलब पूरा स्लफ होने लगा। फिर आखिर में ऐसे लगने लगा कि देयर मस्ट बी समथिंग जो हम मिस कर रहे हैं, जो ऐसी कोई चीज मिस कर रहे हैं जो हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और माँ से भी सब तरह से पूछ ले रहे हैं और प्रॉब्लम पकड़ाई में ही नहीं आ रही है। उस बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची को इतने एंटीबायोटिक में खिला चुकी थी, उस बच्ची का इतना ज़्यादा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बचे हुए टाइम पे, उस ज़माने में तो ये इतना गूगल और ये सब नहीं था, उस बचे हुए टाइम पे मैं बहुत सारे मेडिकल के जो एक रेफरेंस बुक्स आती हैं या कई बार हम लोग को मतलब नए कुछ आते हैं कि भाई ये वाला किसी ने अपडेट्स आया या किसी ने ये पेपर प्रेजेंट किया, सब पढ़ती थी, कुछ ऐसा मिले। मैंने उसके ऊपर हर तरह की मेडिसिन ट्राई की, नथिंग हेल्प्ड। वो 5 या 6 दिन ठीक रहती थी, फिर बाद में मुझे ऐसा लगने लगा था ना तुम मुझे फीस दो ना मुझे तुम दिखाने हो, क्योंकि मैं खुद ही हेल्पलेस टाइप का फील करने लगी थी, ये बच्ची ठीक नहीं हो रही है। एक दिन बात में ही मतलब जिसको उसको भगाने की मैं पूरी तैयारी हर बार करती थी कि मुझ मतलब हर डॉक्टर के पास मैं उसे भेज चुकी थी, जो मेरे नोन जितने लोग हैं, और लौट के फिर मेरे पास आ जाती थी कि मैडम ठीक नहीं हुआ आप देख दीजिए। तो एक बार उन्होंने बातों बातों में बोला कि मैडम वो उसके आसपास सोने वाले सबको भी बहुत डिस्टर्ब होता है, ये रात भर इतना खुजालती है और उसको इतना पेन होता है। दैट क्लिक्ड मी कि आसपास सोने वालों से क्या मतलब है। बोले कि मैडम ये सारे बच्चे एक हॉल में सोते हैं। देयर आर 8 बच्चे थे उनके घर में, 8 बच्चे एक ही हॉल में सोते थे। जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली थी, बड़े लोग, बड़ी फैमिली थी। बड़े लोग ऐसे? बड़े लोग में अच्छी एफ्लुएंट फैमिली थी। एफ्लुएंट फैमिली। यस, मतलब जैसे कि जमाना रहता है ना, सारे छोटे बच्चे एक साथ सो जाते हैं। तो मैंने बच्चे को एक बार और मेरे को देखना है। बच्चे को अंदर देख के पूछा, धीरे से पूछा कि बेटा आपको यहाँ पे कुछ लग गई है क्या? वो इतनी बच्ची ट्रेंड हो चुकी थी ना बोलने के लिए, ना करते। तो वो गर्ल ने बताया कि उसका कोई अंकल है, वो उसको कुछ मतलब कुछ टॉफीज वगैरह दे के या कुछ दे के उसको सेक्सुअली अब्यूज करते थे। एंड ऑब्वियसली वो जो अंकल का जिस तरीके का ऐसा जो भी हैबिट्स होंगी या जो भी होंगी, उससे कारण उसको जो मल्टीपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो उस आदमी को होंगी, उससे कारण इस बच्ची को लगी। 7-8 year old, right? 7 साल की उम्र से। पर उसने इतना ना बोलने के लिए कैसे ट्रेन कर लिया? Because mother was knowing everything. Mother was knowing everything? Yes, mother was knowing everything. And जब भी And she was continuously bringing her to you? Yes, but she just want a symptomatic treatment. ये बच्चा जो ऐसा उसको प्रॉब्लम हो रही, प्रॉब्लम ना हो, पर उस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो उससे हटाना ही नहीं था, क्योंकि they are living in the joint family. The money is involved, everything was involved. And when I told her कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, she frankly refused, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। I'm so furious right now. I know it doesn't help, but जब उसको बार बार समझाया कि आप बहुत लंबी काउंसलिंग मदर की लगी,
मदर की काउंसलिंग बहुत पैटर्न में लगी, पीडियाट्रिशियन को साथ में लेके, एक फिजिशियन को साथ में लेके मदर को समझाना पड़ा कि ये सब चीज़ें गलत चल रही हैं। देन वन फाइन डे देर कुछ फाइट जो भी कुछ हुआ होगा एंड देन दे मूव्ड आउट ऑफ द हाउस और सब, ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों बाद अपने आप ही ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो बच्ची का चल ही रहा था। एंड बट उसके बाद जो सेकंड चैप्टर वो लड़की की लाइफ का, वो लड़की अच्छे पढ़ा, सब कुछ अच्छा चला। एवरीथिंग गॉट हाँ, ओके। बीच के 2 साल तो उसने बट गैप वो ही। मेंटल जो ट्रोल होता यस, है, मेंटल ट्रोल था। 2 साल वो बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, माँ ही नहीं भेजती थी स्कूल कि उसको फिजिकल सिम्टम्स इतने हैं। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा उसका जो बेसिक एजुकेशन का, तो उसकी जब शादी हुई, देन देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स अबाउट द मैरिज आल्सो, बिकॉज वो लड़की का इतना खराब पास्ट, उसको जो इतना एक्सपीरियंस था, ऑब्वियसली हस्बैंड को बताया नहीं था, बट वो जो फेयर फैक्टर था, बहुत दिन तक हस्बैंड के साथ भी उसका अच्छे से कुछ जमा नहीं। And when जब वो एक्चुअली सच अ हॉन्टिंग पास्ट यू कांट यस फॉरगेट। और वो लड़की जब प्रेग्नेंट हुई, देन आई डिलीवर्ड दैट गर्ल आल्सो। एंड सबसे पहले उस बच्ची ने ही बोला, आंटी मैं जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती। जैसे ओह ही माय उसकी अपनी डिलीवरी हुई, आंटी मैं अपने ससुराल से मूव करना चाहती हूँ। एंड दैट वाज अ ट्रिगर। एक्चुअली हम लोग तब हम मुझे भी लगा कि जो तुम्हें ठीक लगे, मतलब आप मेरे हस्बैंड को समझाइए कैसे भी करके, मैं बच्ची का अच्छा से। आप कई बारी आप भी एक कुछ बोल नहीं पाते हो आपकी पेशेंट्स के सामने। आप यू आर नोइंग द पास्ट ऑफ दैट गर्ल, बट यू कांट से टू देयर इन लॉज। बट यू आर सेइंग दिस वाज एन अफ्लुएंट फैमिली, और ऐसे केसेस आपके पास आते रहते हैं? ऑब्वियसली आते हर तरह के लेवल है, इसमें किसी एफ्लुएंस का या इसमें ओके, आई कोई। वांटेड टू आस्क यू मैरिटल रेप। ये हमारे यहाँ बहुत ही अंडररेटेड, अंडर डिस्कस टॉपिक है। ये कितना परसेंटेज में आपके पास आता है अगर दिन में, सपोज एक मंथ के हिसाब से लेते हैं, अगर 10 women आर कमिंग टू यू इन अ मंथ, यूजुअली दे डोंट से एनीथिंग, यूजुअली दे डोंट आप से। जब नोटिस करते हैं आपको कितने लोगों में ये दिखता है? परसेंटेज इज हाई। जब दिखता है मींस देयर आर सम, इफ देयर इज सम डैमेज और देयर इज सम मार्क्स, और ये सब कुछ कुछ एविडेंटली दिख रहा होता है, देन दे टेक इट वेरी इजी। द गर्ल्स आर टेकिंग इट वेरी इजी। इजी एज एन इट्स ओके। यस, ओके, हस्बैंड करेगा ऐसा। सो डॉक्टर ज्योति, मैं बार बार आपसे जो पूछ रही हूँ, अफ्लुएंट फैमिलीज, यूजुअली हमारी एक थिंकिंग होती है कि तो बहुत लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में होता होगा। ऐसा तो नहीं है, ये तो एक्चुअली हर हर तरह के, हर जगह होता है। हम्म। बाहर कितना आता है ये डिपेंड करता है। कितना आता है बाहर, आप बताइए। बाहर कम आता है, बाहर कम आता है। बहुत बार मैंने जैसे आपको बोला ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जहाँ नहीं हो, उल्टा जो मैं हो सकता है शायद मैं आप मुझे सही भी कर सकते हैं, मैं गलत बोल रही हूँ, उल्टा एफ्लुएंट फैमिली से बाहर नहीं आता है, क्योंकि मनी इज अ वेरी बिग बाइंडिंग फैक्टर। और जो रेपुटेशन स्पेशली। रेपुटेशन, मनी, और जो छोटा फैमिली है, छोटी है आपके, मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक लेवल वाले हैं, उससे मैक्सिमम औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वहाँ जल्दी बाहर आ जाता है। आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरी हाउस हेल्प ने बोली थी कुछ साल पहले, आई स्टिल रिमेम्बर इट। उसने बोला था, अरे मेम साहब, ये प्रॉब्लम्स आपके यहाँ होती हैं, हमारे यहाँ तो हम निकल के पीट देते हैं, आप लोगों को अंदर छुपाना पड़ता है ना। दैट रियली हिट मी। ऐसा यस अच्छा। यस यस, समवेयर इट इज ट्रू, ट्रू है ये। पर अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। और एक्चुअली हो भी क्या जाता है, आप कई बार खुद ही गैसिंग, मतलब आप गैस कर रहे हो सच है या झूठ है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है अरे ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही फायदा है, भी उठाते हैं ना लोग कि इस कई चीज बार का। ये ऐसा तो नहीं आपके इन लॉज को कुछ ट्रैप कर रही है, या ये और किसी ये और। होने भी लगा है डॉक्टर और ज्योति। तो क्या रहता है फिर आपको, फिर वो एविडेंस बेस्ड जो भी चीज़ें हैं वो तो देखनी होती हैं। पर फिर भी मैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग अ वुमेन बोलूँगी, फिर भी सोसाइटी में अभी बहुत ज़रूरत है औरतों को, बहुत इज्जत मिलने की, बहुत जगह मिलने की बहुत ज़रूरत है। राइट। एंड इतना मैं जानती हूँ कि लड़कियों को अगर आप थोड़ा सा एक मौका देते हैं, थोड़ा सा एक मौका एजुकेशन वाइज या कुछ, वो आपको बहुत आगे जाके दिखाती है। बस उनको एक मौके की ज़रूरत मौके होती की है, जरूरत एक होती है। तलाश होती है कि हाँ, एक उनको थोड़ा सा एक पुश मिले। वो लड़कियां बहुत अच्छा मीन्स बहुत जगह रहता है। और एक यूजुअली, जैसे मैं शायद आपके साथ भी होता होगा, जब जो जिन पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है, बहुत जिनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे काउंसिल करके पेशेंट्स धीरे से रूम में बताते हैं, मैडम मेरी सास को बोलो ना, खाने को नहीं देती है। तो अब धीरे से आप ट्रिकी वे में लिखते हो कि इसको ये खाना दो। कई बार बोलते हैं मैडम ये सास बहुत काम कराती है, तो आप लिख देते हो इसको बेड रेस्ट की जरूरत है। कई बार नहीं रहती है जरूरत, बट योर पेशेंट बट यू टोल्ड डू यू। दैट। यस, योर पेशेंट टोल्ड मी ना कि भाई आपका तो ये प्रॉब्लम है, घर में ऐसा चल रहा है। वो पेशेंट आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जब उनकी जब डिलीवरी होती है, या किसी की जगह फीमेल बेबी हुई है,
कई दफे तो बोलते हैं मैडम हमने ये आपका ही नाम उसको रखा है, कई बार वो बोलते हैं कि हाउ स्वीट। हाँ, बहुत बार बोलते हैं कि आपको हमने कितना अच्छा लगता होगा ये सुन के? बहुत अच्छा लगता है। कई बार वहाँ डिलीवरी के रूम में ही पेशेंट पूछ रहे थे, मैडम आप ही ना क्या हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई, जो भी हुआ है, मैडम आप इसके लिए नाम बताइए। तो कई बार तो टालते हैं, हँसते हैं। फिर आपने 1 आध 2 दिन टाल दिया, फिर तीसरे दिन वो कुछ कुंडली वगैरह लेके आ जाते हैं, मैडम इसका तो नाम इस अक्षर से निकला है, हाँ, प्लीज़ आप देख के कि बताइए। बच्चा बड़ा होके ये किसने रखा था मेरा नाम और नहीं, गुस्सा नहीं, उन्होंने। ये वाला निकला मैडम, आप इस अक्षर से नाम बताइए। ओके। तो कई बार तो नाम बताते भी हैं, जैसे मजाक-मजाक में ही बताते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जब वो आते हैं, 1.5-2 महीने बाद तो पता चलता है सच में यही नाम रख दिया अच्छा। इन्होंने तो बहुत मतलब ये सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन तो रहता है जब आप ये तो क्या टेनफोल्ड होके हेल्प आती है। राइट। इसको आप हेल्प बोलिए, काउंसलिंग बोलिए, एक ह्यूमैनिटी बोलिए। आप थोड़ा-सा उनको एक टाइम देते हैं, थोड़ा उनके साथ बात करते हैं, थोड़ा उनकी छोटी-सी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करते हैं, वो इतना ग्रेटफुल होती हैं वो पेशेंट्स आपके लिए, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो। उनको लगता है उनकी डॉक्टर ने उनकी बात बात सुनी, सुनी। उनकी डॉक्टर ने उनके उल्टा भी होता है, बहू के बाहर जाने के बाद सास भी आके अंदर कहती है ये तो प्रेग्नेंट हुई तब से सिर्फ सो ही रही है मैडम, जैसे सोती रहेगी तो ये काम काम ही नहीं करेगी तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे। सास की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, बहू की भी करनी पड़ती है, फैमिली की भी करनी पड़ती है, हस्बैंड की भी करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें आपके पास 4 फोल्ड होके वापस आती है। खुशी ही है ये कि वो ट्रू। जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा आता है। इवन खराब भी, बहुत खराब एपिसोड भी होते हैं, बहुत ट्रॉमेटाइज पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, सब आते हैं। आप थोड़ा-सा उस समय अपने आप को कंट्रोल करके होते हो, बाद में थैंकफुली रहते हैं पेशेंट। थैंकफुली रहते हैं। हाँ, ऑल्दो हार्डली आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट बहुत सारी गर्ल्स क्योंकि मुझसे बहुत क्लोज प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं बिकॉज आई ट्रांसफॉर्म देम। मेरा ये टफ वन ऑफ द टफेस्ट केस था जब शी केम टू मी एंड शी हैड अ वेरी वेरी लो एस्टीम प्रॉब्लम और बहुत पुअर कॉन्फिडेंस था। बहुत अफ्लुएंट फैमिली से थी और बहुत अच्छे जॉब में थी। एंड आई शी वॉज देयर फॉर 15 days। तो डॉक्टर ज्योति 3 days मैंने उसको सिर्फ सुना था क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ इसके पास बताने के लिए कोई नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि इसके अंदर क्या है, उसको ट्रॉमास को कैसे निकालना है। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई कांट डू दैट, बट शी कन्फाइंड इन मी। मैंने उसको मेंटोर बन के जब पहली बार वो उसको मैंने उसको उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, तब मैंने रियलाइज किया कि लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। यस, वो किसी भी जगह, कोई भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, पेशेंस और लिसनिंग तो दो एक इंटीग्रल पार्ट स्पेशली है। व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ मेंटोर, आप यस, एक तरह से मेंटोर ही बन गए उनके, राइट? नहीं मेंटर बनने जितना तो हमारा अरे प्लीज, आई कैपेसिटी एम नहीं। कॉलिंग माई सेल्फ मेंटोर, आप तो डेफिनेटली हैं। पर ये जरूर है कि उनको भी अच्छा लगता है और कई बार वो बहुत, मैं कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होता है कि बहुत टाइम किलिंग हो रहा है, बट दे कम टू योर क्लिनिक और वो यस, कभी अपना कभी लगता मोबाइल है, मोबाइल खोलते हैं, फिर मैडम ये देखिए हमारे बेटी, वो वाली बेटी जिसकी आपने वो डिलीवरी करी थी, ये बच्चा इतना बड़ा हो हाँ, गया है, मैडम इसका ये फर्स्ट बर्थडे की वो तो फोटो है। इमोशनल होके आता है हाँ, उनके पास। वो कई बार वो मोबाइल में फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि देखिए मैडम वो आपने जो बच्चा पैदा किया था उसका ये फर्स्ट बर्थडे है, इसका सेकंड बर्थडे है, इसकी शादी। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू, बिकॉज कई बार नाम याद नहीं रहते हैं, फ्रेंकली नाम याद नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके लिए 100 पेशेंट है पर उनके लिए आप एक ही डॉक्टर हो। तो वो जिस भावना के साथ आपके पास आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, जितने ग्रेटिट्यूड के साथ आते हैं, आप उसका 5% भी रेसिप्रोकेट कर दें तो फिर बहुत हो जाता है, है। क्योंकि उस हमें शायद उतना फर्क ना पड़ता, उस एक इंसान को बहुत फर्क बहुत पड़ता है फर्क जिसकी आपने पड़ता है, हेल्प की, yes। राइट? और सो डॉक्टर ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन एंड सो मच नॉलेज। आपने बहुत सारी चीज़ों पे मेरी आंखें खोल दी, इट वाज आई ओपनिंग बहुत सारी चीज़ों में। आई थिंक हम थोड़ा सा, पहले मैं सोच रही थी हेवायर हो गया कि नहीं मुझे, लेकिन बहुत क्यूरियस थी मैं ये सुनने के लिए कि आप एज गायनेक्स, आप क्लोज डोर्स में आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स देखते हो जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये होता होगा सोसाइटी में। क्योंकि हमारी पहले फ़ोन पे इस बारे में बात हुई थी, तो स्पेशली आई ब्रॉट आउट दैट वन सेगमेंट इन दिस अलॉन्ग विद द yes, gynecologists, because being a female they can connect easily with the another female, ये एक बहुत रहता है। और इवन इफ द गायनेकोलॉजिस्ट इज मेल, फिर भी उनको लगता है कि इतना प्राइवेटली अगर आप किसी को चेक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो दे कैन कनेक्ट टू यू, और वो आप में कन्फाइंड, मतलब आपको बताते हैं, सब कुछ करते हैं। और कई बार ये जो रिप्रोडक्शन जिसको बोलेंगे, इट इज जस्ट नॉट अ सिंगल, किसी अकेली फीमेल का काम नहीं है, किसी अकेली, उसके साथ एक हस्बैंड जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक पूरी फैमिली जब आती है तो पूरे फैमिली आते हैं, सो यू कैन कनेक्ट टू द होल फैमिली। आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है, आप बहुत ट्रिकी वे में उस फैमिली को वो ट्रीट करते हो। इफ योर पेशेंट इज डेफिशिएंट, अगर आप पेशेंट को बोलते हो, काउंसलिंग करते हो, आपको हेल्दी खाना, ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली हेल्दी खाना खाती है। ऐसा तो है नहीं, मतलब अभी इतना इतना एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली में तो एक से ही खाना सबके लिए बनता है। जब आप पेशेंट को बार बार समझाते हो कि आपको हेल्दी में ये खाना तो है, यूजुअली सबके साथ वो हो रहा होता है। ये ऑटोमेटिकली एक पेशेंट आपका विटामिन डी डेफिशिएंट निकल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली 2 लोग बोलते हो ना, आप उसके सास को बोलोगे, हस्बैंड को बोलोगे भाई तेरी भी करा ले जांच कभी जा। तो एक आप
बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट यू ट्रीट द होल फैमिली. गर्ल्स बोलती है ना, मैं अपने घर जाके कैसे बताऊं प्रॉब्लम है. किसी मूवी में देखा था मैंने, फिर बताने में क्या प्रॉब्लम है. शी सेड मार्क्स नहीं है ना दिखाने के लिए. सो एट टाइम्स जब मार्क्स दिखाने के लिए नहीं होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है. एट टाइम्स अगर कुछ गलत है तो प्लीज एड्रेस इट, टेक एन एक्शन. फाइनेंशियली केपेबल होना, इंडिपेंडेंट होना पहले तो बहुत बड़ी नीड है. अगर आप नहीं है तो प्लीज हैव अ से इन योर हेल्थ, द मैटर्स ऑफ योर हेल्थ एंड योर चाइल्ड्स हेल्थ एटलीस्ट, स्पेशली इफ इट्स अ गर्ल. डॉक्टर ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर सो मच नॉलेज अगेन. आपने पीसीओडी, पीएमएस, इरेगुलर पीरियड्स, यूट्रस हेल्थ सबके बारे में बताया, और ये जो आपने आई ओपनिंग एक छोटा सा एक सेगमेंट दिया ना, दैट वाज अगेन न्यू टू मी. थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आपने इस तरीके के टॉपिक्स निकाले, क्योंकि हेल्थ जो है सिर्फ फिजिकल हेल्थ, ये इसका कोई मतलब नहीं है. हेल्थ एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा एक पैकेज है. इसमें मेंटल, सोशल, फिजिकल सब चीज आती है, इमोशनल स्पेशली, सब कुछ. तो आपको हाँ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक विटामिन की गोली खा रहे हैं. ऑल्सो आप प्लीज कैमरा में देख के स्पेशली मेल्स को ये बताइए कि अगर फीमेल के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे बहुत सारी गर्ल्स ये जोक्स आते हैं, मीम्स आते हैं, इसीलिए याद है, तो मूड स्विंग्स जो होते हैं वो लेजिट होते हैं. यस, Especially मैं PMS. सारे व्यूअर्स जो मेल व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगी कि मूड स्विंग्स अगर हो रहे हैं, प्लीज 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 डू टेक केयर ऑफ योर अब पार्टनर. एजुकेटेड मेन दीस डेज दे नो इट, दे नो Yes, इट, everyone. बट इवन दे आर ह्यूमन बीइंग्स, वो Yes, कितना yes. हैंडल करेंगे ना Yes, कभी yes, कभी. yes. So- सभी को होते हैं, मुझे लगता है मेल्स में भी होते हैं मूड स्विंग्स. हाँ. उनकी वाइफ या उनकी पर उनको माँ हम ये या नहीं बोल सकते ना तुम्हारा पीएमएस है. उनकी वाइफ, उनकी मदर, उनकी बहन, उनकी हाँ. बेटी उनकी केयर करती है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल फीमेल्स ऑफ योर फैमिली. आई जोक दिस, यू नो, ये इसका मैं जोक बनाती हूँ अपने घर में ना कि यू नो इवन मेल्स हैव पीएमएस, उनका दिखता नहीं है, उनका नाम नहीं आता है, बस इवन यू हैव मूड स्विंग्स. तो यूजुअली ये सबके साथ होता है, बट आई थिंक थोड़ी सी एजुकेशन, नॉट इवन एजुकेशन, अवेयरनेस कि ये होता है, ये सबके साथ होता है. गर्ल्स, इफ यू हैव पीसीओडी और पीसीओएस, दो चीज़ों से आपको बचना है. वन, कि ठीक है सबको हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा. इट डजंट हैपन दैट वे. और अगर आपको नहीं है तो ओवर ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं कि अरे शायद मुझे पीसीओडी होगा. 4 दिन के लिए पीरियड इरेगुलर होना इज नॉट पीसीओडी. अगेन, थोड़ा सा भी शक है, गेट इट डायग्नोस्ड. जैसे डॉक्टर ज्योति ने मुझे बताया कि उसका एक सोनोग्राफी होती है जिससे ओवरी देख के पता चलता है. सो यू नो इट बाय नाउ. If you're not doing anything for your uterus health, please start doing it today. Egg freezing पे भी हमने बात की, start thinking about it actively. अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और आपको लगता है करियर और मैरिज में अभी टाइम है या रिप्रोडक्शन में टाइम है, तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली. आपका कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, या फिर कोई चीज़ ठीक नहीं लगी हो कि ये पर्सपेक्टिव आपका गलत था, प्लीज़ राइट इट डाउन टू अस. ग्रोथ के लिए ना कभी कभी किसी की ऑपोजिट बातें सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है. ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. यू विल बी डूइंग अ फेवर टू मी. थैंक यू सो much, Dr. Jyoti, for coming here. Thank you so Thank much you, once thank- again. It thank was a you. huge help for me, my students, my girls, my sisters, everyone who's watching. In fact, males भी बहुत ज़्यादा educate हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के. Yes. Thank you so much for giving Thank your you. time and Thank you. experience. Thank you so much for watching LIPS, Lifestyle Image Personality Skill with me, Sneha Singh. Stay tuned. Thank you.